नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। मेरा ऑडियो मेरा वीडियो अगर एकदम क्लियर आ रहा है तो एक बार भेज दीजिए, एक बार ओके लिख के भेज दीजिए। यस, बताइए कौन कौन बच्चा कहां कहां से है, मैं जानना चाहता हूं आज क्लास को शुरू करने से पहले। वेरी नाइस, भरत जाट भरतपुर से हैं आप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मथुरा से बहुत, करौली बहुत जबरदस्त, इलाहाबाद, फिरोजाबाद, आगरा, बिहार, वेरी गुड, बलिया, बलिया, एटा, वेरी गुड, इटावा, जगनेर, बक्सर, रोनकता। बक्सर कहां पर बेटा? अच्छा, बिहार में, ओके, वेरी गुड। पथौली, वेरी गुड। अर्जुन नगर से कौन है भैया? अर्जुन नगर तो हमारी यूपी में ही पड़ता है, आगरा में ही है। असनेरा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, गांधीनगर गुजरात, जबरदस्त। बलदेव, ओके, छपरा बिहार से, वेरी नाइस। चलिए, वेरी गुड भैया। अकोला, वेरी नाइस। चलिए, अयोध्या कुंज से कौन बच्चा है? प्रमोद, Who is that प्रमोद? अयोध्या कुंज, अयोध्या कुंज आगरा से बोल रहे हैं बेटा? अच्छा, अयोध्या, सॉरी सॉरी सॉरी, अयोध्या। मुझे हमारी एक्चुअली मैं आगरा में रहता हूं, यूपी में, तो उस कॉलोनी का नाम एक्चुअली अयोध्या कुंज है, दैट्स व्हाई मैं पूछ रहा था आपसे। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यस, सबसे पहले तो सभी बच्चे अपने कानों में हेडफोन लगा दें, कानों में हेडफोन लगा दें और पेन और कॉपी को उठा लें और बहुत मस्त तरीके से पढ़ाई करना चालू कर दें। एक सबसे जरूरी सूचना, कल का वीडियो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिलीट हो गया है हमारा, वो वीडियो हमारा अभी वहां पर मौजूद नहीं है। तो जिन बच्चों ने अभी मेरे को मैसेज किया था सर वो वीडियो डिलीट हो गया है, तो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो आप तक नहीं है, लेकिन वो वीडियो मैं आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है बेटा? चलिए, ब्रजेश, कल का वीडियो रात वाला जो मैंने 11:30 तक पढ़ाया था वो डिलीट हो गया है, सो प्लीज उसे मैं मैनेज कर दूंगा। थोड़ा सा झारखंड से आदर्श दुबे झारखंड से हैं, वेरी गुड भैया, वेलकम इन आगरा एंड यूपी। चलिए आगे बढ़े, शुरू करते हैं क्लास। हमारा लिमिट्स, आज जो मैं क्लास आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इस क्लास के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपसे करूंगा। कल का टॉपिक हमारा थोड़ा छूट गया है क्योंकि उसके अंदर आपका वीडियो डिलीट हो गया है, तो मैं आज आपसे कुछ दूसरे क्वेश्चनों की बातें करूंगा। तो आज बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चनों की तरफ, बहुत जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करता हूं। आज क्वेश्चन चलने वाले हैं आपके आरएस के, तो आज की क्लास का प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको लगा रहा हूं। लेट्स क्रैक इट, डोंट वरी फॉर दिस। आज के सवालों में हमारा सिलसिला रहेगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सबसे पहले जो मेरा बात हमारा यहां तक हुआ था वो आपको बता दूं। कुछ एक्सपेंशन लाइक लिमिट x टेंड्स टू आपका यहां पर 0 आ रहा है, और मेरा क्वेश्चन है यहां पर बेटा, मेरा क्वेश्चन दे रखा है यहां पर, उसको समझ लें। e का पावर x माइनस e का पावर आपका साइन x अपॉन यहां पर आ रहा है बेटा x माइनस आपका साइन x। ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपका 69, प्लीज नोट करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 69 आरएस का क्वेश्चन नंबर 69, बहुत आराम से नोट करेंगे, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। यस, लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 69, सारे बच्चे एक बार प्रयास करेंगे और देखेंगे। ओके फाइन, एक बार ट्राई करें जल्दी, जबरदस्त। अब सभी बच्चे कॉपी बंद कर दें प्लीज। आपके सामने सवाल है क्वेश्चन नंबर 69 आरएस का। नंबर 1, अगर आप लोगों ने 0 यहां पर पुट किया तो कॉमन सेंस की बात है आपका 0 होगा। ये 0 यहां पर पुट किया तो 0 माइनस 0 होगा, और अगर ये 0 यहां पर पुट किया तो कॉमन सेंस है e का पावर 0 होगा माइनस e का पावर 0 होगा। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 0.0 होगा। हमने क्लास 11th में और क्लास 12th में टॉपिक्स पढ़े थे किसी समय पर,
इसका नाम है बेटा एल एच कंसेप्ट लगेगा यहां से। और एल एच कंसेप्ट क्या है? जिस सवाल के अंदर 0.0 फॉर्म बन जाए वहां पर हम लिमिट को पुट नहीं कर सकते। जिस सवाल के अंदर हम लिमिट को पुट नहीं कर सकते उसमें 0.0 फॉर्म बनता है तो हम लगाते हैं एल एच कंसेप्ट। और वो क्या था मैंने बताया था, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर 0.0 फॉर्म बनती हैं, लिमिट x टेंस टू यहां पर a आता है, ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। n को करेंगे तो यहां पर कितना आएगा n डैश, और इसको करेंगे तो कितना आएगा आपका d डैश। ये कंसेप्ट होता है आपका LH। जो बच्चे नए हो इस चैनल पर वो नोट कर सकते हैं, इसका नाम है बेटा LH कंसेप्ट। n का किया तो आपका n डैश आ गया, और d का किया तो आपका d डैश आ गया। n का किया तो आपका n डैश आ गया, d का किया तो आपका d डैश आ गया। ये कंसेप्ट आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ाता हूं बहुत अच्छे तरीके से। आइए जरा, लिमिट x टेंस टू आपका 0, e की पावर x को सॉल्व करूंगा तो e का पावर x आएगा, x का करूंगा तो 1 हो जाएगा, e का पावर sin x करूंगा तो e का sin x आएगा, sin x करूंगा तो आपका cos x हो जाएगा। यहां जाइए, और अगर मैं x का करता हूं तो कितना आएगा बेटा 1 आएगा, sin का करता हूं तो मेरा कितना आएगा बेटा cos आएगा। अब देखो यहां पर अगर तुमने 0 रखा तो कॉमन सेंस की बात है cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस का 1 करने पर डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 0। इसलिए इसका एक बार आपको LH और करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अकेला LH आपको नहीं आना चाहिए। इसका और खतरनाक अप्रोच बताता हूं, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा। क्या तरीका है आइए जानते हैं उस कंसेप्ट को। LH से नहीं करना है, ऐसे क्यों नहीं करना है कि सवाल के अंदर टाइम बर्बाद होगा। तो हमें क्या करना है, कहीं भी e का पावर x आता है, इसका फॉर्मूला था 1 प्लस का x एंड सो ऑन। केवल 2 स्टेप याद करने हैं। e का पावर x आता है तो 1 प्लस का x आता है, e का पावर y आता है तो 1 प्लस का y आता है, याद होना चाहिए। e का पावर x आता है तो 1 प्लस का x आता है, e का पावर y आता है तो 1 प्लस का y आता है। और अगर मैं दोनों को घटा दूं तो e का पावर x माइनस e का पावर y निकालेंगे तो कॉमन सेंस की बात है ये कट जाएगा और आंसर आएगा आपका x माइनस y। कहने का मतलब है e का पावर x माइनस e का पावर y अगर आया तो डायरेक्ट आंसर आता है बेटा x माइनस y। किसी भी सवाल में ऐसा केस बनता है, e का पावर x आता है तो 1 प्लस का x, e का पावर y आता है तो 1 प्लस का y, और e का पावर x माइनस e का पावर y करते हैं तो आंसर आता है बेटा x माइनस y। पहले इस कंसेप्ट को नोट करो, तब मैं आपको आगे बताऊंगा। वेरी नाइस। जल्दी करो फटाफट, सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार मेरा। इस कंसेप्ट को नोट करो जल्दी फटाफट। e का पावर x कहीं भी आए तो 1 प्लस का x होता है, e का पावर y कहीं भी आए तो 1 प्लस का y होता है। ये कंसेप्ट हमें याद हो गया। अब मैं इसको हटा देता हूं। याद हुआ कि e का पावर x कहीं भी आए तो 1 प्लस का x आता है, e का y आए तो 1 प्लस का y आता है, एंड सो ऑन। उसके बाद क्या किया मैंने, माइनस कर दिया, e का पावर x माइनस e का पावर y किया तो कॉमन सेंस से 1 1 कट जाएगा और आंसर आएगा x माइनस y। ये कंसेप्ट मैंने यहां से बना लिया। किसी भी सवाल के अंदर e का पावर x आ रहा हो माइनस ऐसे आ रहा हो तो डायरेक्ट आपका बचता है x माइनस का y। अब आ जाइए उस सवाल में जो आप सवाल सॉल्व कर रहे थे। सवाल था मेरा यहां से 69। लिमिट x टेंस टू है आपका 0, e का पावर x माइनस e का पावर आपका साइन x, और नीचे ले आऊंगा बेटा आपका x माइनस आपका साइन x। अब ये सवाल बिना LH के कैसे करूंगा, जब देखो e का पावर x माइनस e का पावर साइन x आ रही है, इसका जो डायरेक्ट मतलब होगा वो कितना होगा बेटा x माइनस आपका साइन x होगा, और नीचे भी कितनी आ रही है x माइनस का साइन x आ रही है। ये स्टेप कट जाएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा 1। अप्रोच कहां से लिया मैंने, e का पावर x माइनस
ई का पावर वाई कहीं भी आए तो डायरेक्ट आंसर आता है एक्स माइनस वाई। यहां पर एक्स है तो यहां पर एक्स है, यहां पर वाई है, यहां पर वाई है, तभी तो आंसर आया एक्स माइनस वाई और क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। इस सवाल का ये बेस्ट तरीका है बिना एलएच लगाए। जल्दी से नोट करें फटाफट। आगे बात करिए। कल की क्लास अलग है मेरे बच्चों, कल के लेक्चर्स अलग है, इसको समझने का प्रयास करें और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास क्लियर हो गई होगी। बहुत अच्छे तरीके से मैं अगला सवाल बता रहा हूं। तो ई का पावर एक्स कहीं भी आए, ई का पावर वाई कहीं भी आए, पलक झपकते आप लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई। मैं एक और सवाल यहां से डिस्कस कर रहा हूं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर आपका यहां पर 10x और नीचे में लिख देता हूं आपका x माइनस का 10x। आप पहले सवाल को नोट करो जल्दी फटाफट। ई का पावर x माइनस ई का पावर 10x अपॉन यहां पर आता है बेटा x माइनस का 10x। इस क्वेश्चन को भी इसी अप्रोच से मैं निकाल सकता हूं। ई का पावर x माइनस ई का पावर y कहीं पर भी आता है, अगर यहां पर x आता है तो यहां पर x आएगा, माइनस लग गया, यहां पर आपका y आएगा। कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं इसे अप्लाई करता हूं तो ये क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 बचेगा और यहां पर जो x आ रही है वो x आएगी, ये क्या आ रही है माइनस आएगी, यहां पर आपकी 10x आएगी, नीचे भी कितनी आ रही है आपकी x माइनस का 10x। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये पूरा स्टेप कट जाएगा, आंसर आएगा 1, क्वेश्चन इज ओवर। ऐसे सवालों को अपन ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है? वेरी नाइस। उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे अप्रोच का सवाल है ये, जिसमें ये कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। वेरी नाइस, आगे बढ़िए। इसी टाइप का एक और सवाल ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 48। लिखिए जरा, लिमिट x टेंड्स टू आपका 0, ई का पावर आपका साइन x माइनस आपका 1 और नीचे क्या आ रही है बेटा आपकी x। पहले सवाल को नोट कर लो, पहले सवाल को नोट करो फटाफट, फिर मैं आपसे आगे बात करूंगा। इसी टॉपिक पर बेस क्वेश्चन है, पहले से नोट कर लीजिए, मैं आपसे आगे बात करूंगा। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे से सॉल्व कर रहे होंगे तो एक ऑब्जर्वेशन ले रहे होंगे। अगर आपने x के प्लेस पर यहां 0 रखा तो कॉमन सेंस की बात है यहां पर क्या आ जाएगा 0, और अगर आपने 0 यहां रखा तो e की पावर 0 कितना होगा 1 और 1 माइनस का 1 करूंगा तो ये आएगा आपका 0/0। जिस सवाल के अंदर 0/0 बने आप वहां लगा सकते हैं बेटा LH कंसेप्ट। जो बच्चे आज के लेक्चर में नए हों वो जान लें, किसी भी सवाल में लिमिट x टेंड्स टू a दे रखा हो, a के जगह पर कुछ भी हो सकता है, और यहां पर आ रहा हो आपका न्यूमरेटर, यहां पर आ रहा हो आपका डिनोमिनेटर। n को डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आता है n डैश, और d को करते हैं तो कितना आता है बेटा d डैश। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर sin x कहीं भी आ रही है तो e की पावर कितना आएगा बेटा sin x, और sin x का अगर मैं करता हूं तो कितना आएगा बेटा cos x, और 1 का करता हूं कितना आएगा बेटा 0। x के जगह पे कितना आ जाएगा बेटा 1। अगर मैं x के जगह 0 रखता हूं तो कॉमन सेंस है e की पावर 0 इंटू ये कितना बनेगा बेटा cos 0 अपॉन आपका 1, आंसर आएगा 1। एक तरीका तो सवाल का ये है। इसमें मैंने लगा दिया बेटा LH कंसेप्ट। आप लोग आपस में बात करने पर ध्यान कम देके क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे ज्यादा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, आपके लिए वो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपका फोकस कहीं और रहेगा तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। फास्ट करिए, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं कौन कितना रिस्पॉन्स कर रहा है जी। इस सवाल का एक अप्रोच तो ये है और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसी सवाल का दूसरा अप्रोच क्या है, अगर सपोज कर लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0, e का पावर यहां पर आपका sin x माइनस 1 अपॉन आपका यहां पर x आ रहा है। यस, अब मैं आपसे आगे बात करता हूं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं e का पावर x कहीं भी आया था तो 1 प्लस का x प्लस
एक्स स्क्वायर अपॉन आपका फैक्टोरियल 2 आया था, ये इसका एक्सपेंशन था। आपको यहां तक ये याद पूरा पूरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 2 स्टेप तो याद होंगे। ई का पावर एक्स आया तो 1 प्लस एक्स आया, ई का पावर एक्स आया तो 1 प्लस एक्स आया। कॉमन सेंस की बात है, ई का पावर एक्स आया तो 1 प्लस एक्स आया। अगर मैं इस सवाल के अंदर आपसे बात करूं और ई का पावर एक्स आया तो 1 प्लस एक्स आया और ई का पावर वाई आएगा तो 1 प्लस का वाई आएगा। 2 स्टेप याद कर लीजिए। अब जरा जनरल दिमाग लगाओ, इस वाले 1 को मैं इधर ले आऊं तो ई का पावर एक्स माइनस का 1 कहीं भी आता है तो यहां पर क्या बचेगा, x। जरा गौर से देखो, e का पावर यहां पर अगर x आता है तो डायरेक्ट आंसर आपका x आता है। अगर मैं 1 को यहां पर ले आऊं तो e का पावर y माइनस का 1 आता है तो डायरेक्ट आंसर आपका y आता है। कमेंट्स करने में ध्यान कम दो। e का पावर x होता है तो 1 प्लस का x होता है, ई का पावर वाई होता है तो 1 प्लस का वाई होता है। केवल 2 स्टेप पकड़ लीजिए। 1 को मैं यहां ले आया, ई का पावर एक्स माइनस का 1 आया तो एक्स आया, ई का पावर वाई माइनस का 1 आया तो वाई आया। बिल्कुल ऐसे ही ई का पावर साइन एक्स, ई का साइन एक्स अगर कहीं भी आ रहा है तो इसको समझो, इसे हम लिख सकते हैं x टेंस टू दिस। देखो ध्यान से, ई पे घात x माइनस 1 आया तो x आया, ई पे घात y माइनस 1 आया तो y आया, और ई का पावर साइन एक्स माइनस 1 आएगा तो डायरेक्ट आएगा आपका साइन एक्स, और नीचे कौन आ रही है आपकी x। साइन एक्स अपॉन एक्स आपका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 1। क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। ये कई सवालों का कंसेप्ट बनेगा, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए प्लीज। आप लोग वेरी नाइस। ई की पावर x आती है तो 1 प्लस एक्स आती है, ई की पावर y आती है तो 1 प्लस वाई आती है। 1 को मैं इधर ले आया तो ई की पावर x माइनस का 1 कितना हो गया आपका x, ई की पावर y माइनस 1 कितना हो गया आपका y। बिल्कुल ऐसे ही ई की पावर साइन x माइनस 1 हो गया आपका साइन x, और साइन x अपॉन x कितना होता है आपका 1। क्लियर हो गया, वेरी नाइस। ठीक है बेटा, वेरी नाइस। आगे बढ़ रहा हूं, इसी पर बेस में एक सवाल बनाता हूं, ध्यान दीजिए। ई का पावर x आता है तो 1 प्लस एक्स आता है, ई का पावर y आता है तो 1 प्लस वाई आता है, ई का पावर z आता है तो 1 प्लस z आता है। ये बातें आपको याद है। यहीं से मैंने क्या किया, इस 1 को इधर ले आया तो ये सवाल बन गया ई की पावर x माइनस का 1 इक्वल टू कितना आएगा आपका x। ई की पावर y माइनस का 1 कितना आएगा बेटा आपका y, ई की पावर z माइनस 1 कितना आएगा आपका z। ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जामिनर सवाल क्या बनाएगा, x टेंस टू आपका 0, ई की पावर यहां लिख देगा आपके सामने 10(7x) माइनस का 1 अपॉन आपका x। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो, e की पावर x माइनस 1 आया तो x आया, e की पावर y माइनस 1 आया तो y आया, e की पावर z माइनस 1 आया तो z आया, और ऐसी कंडीशन में e की पावर 10 7x माइनस 1 आएगा तो ये सवाल बन के आएगा बेटा x टेंस टू आपका 0 10 7x अपॉन आपका x। और ये तो आपको बता चुका हूं, x के साथ कितनी आ रही है 7, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका 7। ये तरीका है सवालों को बनाने का, जल्दी से नोट कर लीजिए। सभी बंधुओं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बातचीत न करें, कमेंट्स न करें। आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और बातें बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। पुनीत, रजत सिंह, लव यू बेटा। सारे सवाल कराऊंगा, सारे, बिल्कुल टेंशन मत लेना बेटा। 68 भी करा देता हूं बेटा, डोंट वरी फॉर द क्वेश्चंस। अगला सवाल, लिमिट x टेंस टू आपका 0। मैं सारे कराता जा रहा हूं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट, अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है लिमिट, ये 66 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 68 सॉरी, लिखो जरा। साइन हाइपरबोलिक x अपॉन आपका x आपका सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 68 RS का, प्लीज इसे एक बार नोट करिए। मैं सारे के सारे सवाल करा रहा हूं, बिल्कुल चिंता मत करिए बेटा, ठीक है।
अब देखो एक तो इस सवाल को कैसे निकाल सकते हैं। एक तो मैंने एक कंसेप्ट कराया था, आपको याद होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर ax माइनस e की पावर अगर कहीं bx आती है अपॉन x आती है, ये मैंने कंसेप्ट कराया था। x के साथ अगर a आती है तो a उठाते हैं माइनस, और यहां क्या आती है बेटा b, तो a माइनस का b इसका आंसर होता है। पहले ये कंसेप्ट आप याद करिए। दूसरी बात, साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन आपका 2। इसे याद करिए, मैंने आपको याद करा दिया है। साइन हाइपरबोलिक x का होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। ये कंसेप्ट आपको याद है, ये कंसेप्ट आपको याद है। अगर मैं इसे यहां अप्लाई करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू आपका 0, तो साइन हाइपरबोलिक x के जगह पर आएगा e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x अपॉन आपका 2 है, और ये है आपका x। कॉमन सेंस की बात है, इतने हिस्से को सोल्व करेंगे। x के साथ में a आया तो a यहां पर माइनस लगी है तो माइनस, और यहां पर क्या आ रही है, b आ गया। तो सोल्व करूंगा तो 2 तो आ रहा है नीचे, यहां कितनी आ रही बेटा 1 माइनस, यहां कितनी आ रही बेटा माइनस का 1, तो 1 प्लस के 1 सोल्व करेंगे 2 अपॉन 2। एक तरीका सवाल का ये है, आंसर आ गया सवाल का 1। एक आपको बात ये याद होनी चाहिए, एक बात आपको ये याद होनी चाहिए, और ये तो मैंने आपको अप्लाई कर ही दिया है। एक तरीका सवाल का ये है, उतारो फटाफट, कोई भी सवाल नहीं बचेगा। 49 क्वेश्चन में ऑलरेडी करा चुका हूं, अगर आप लोगों ने डिस्कस किया होगा तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई, वेरी गुड। हटाएं से, इसको हटाएं क्या बेटा, नाइस। ओके, दूसरा तरीका इस सवाल का क्या हो सकता है, सेकंड मेथड। साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला था बेटा x प्लस एक्स क्यू अपॉन आपका फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ये साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला था। अगर मैं सवाल यूज कर रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू आपका 0, यहां आ रही है साइन हाइपरबोलिक x अपॉन आपका यहां पर x। कुछ नहीं करना था, अगर बच्चा इंटेलिजेंट और पढ़ने वाला है तो साइन हाइपरबोलिक x का एक्सपेंशन इसके जगह पर लगा सकता है। जैसे से लगाएगा क्या होगा, x प्लस एक्स क्यू अपॉन आपका फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। आगे भी याद कर लीजिए, नीचे कौन आ रही है बेटा x यहां रखूंगा, और x आप तो पूरा ये मान लो x यहां रखूंगा, x का x में भाग दूंगा, ये कितना बचेगा आपका 1, और x का यहां भाग दूंगा तो ये कितना बचेगा x स्क्वायर अपॉन आपका फैक्टोरियल 3। लेकिन x है कितनी बेटा 0, तो पूरा स्टेप आपका खत्म हो जाएगा और आंसर आएगा आपका यहां से 1। बहुत आसान अप्रोच है। साइन हाइपरबोलिक x का प्रसार होता है x प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। मैंने यहां पर पुट कर दिया। अब क्योंकि नीचे x आ रही थी, इस वाले x का भाग देंगे x में, कितना आएगा बेटा आपका 1, यहां भाग देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ गया होगा। उम्मीद है ये भी स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। बेटा एक्सपेंशन से तो कर दिया है मैंने, देखो सामने 68 भी हो गया, 69 भी हो गया। ठीक है भैया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले सवाल के साथ। दैट्स वेरी गुड, बस मस्ती से पढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बिल्कुल बिना किसी टेंशन लिए, जस्ट रिलैक्स। मैं आपके सभी बच्चों के कमेंट्स पढ़ रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन अगर उस टॉपिक से संबंधित है मैं तुरंत के तुरंत करा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। 67 क्वेश्चन देख लो जरा। लिमिट यहां पर आ रही है बेटा x टेंड्स टू 0, लिखो जरा log x माइनस log a, log x माइनस का log a अपॉन रूट x माइनस आपका रूट a। सवाल नोट करो, क्वेश्चन नंबर है आपका 67। क्वेश्चन नंबर 67, घबराना नहीं है। सबसे पहले सवाल को चेक करो। अगर मैं यहां पर x के जगह पर बेटा a लेता हूं
तो कॉमन सेंस की बात है, रूट ए माइनस का रूट ए कितना हो जाएगा आपका 0। अगर मैं यहां पर ए लेता हूं तो लॉग ए माइनस का लॉग ए कितना हो जाएगा बेटा 0। इसलिए आप लगा सकते हैं इसमें एलएच कंसेप्ट। कैसे होगा एलएच कंसेप्ट से, देखो ध्यान से। लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आंसर आएगा 1/x। लॉग ए का करूंगा कितना आएगा बेटा 0, और रूट एक्स का किया जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 1/2 √x। रूट ए का करूंगा तो हो जाएगा 0। 1 2 3 4 आंसर आएगा आपका यहां से 2/√x। सॉल्व करेंगे तो ये रूट एक्स ऊपर पहुंच जाएगी, और यहां रख दूंगा मैं आपका a, तो आंसर आएगा बेटा मेरा 2/√a एंड क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। आप बहुत आराम से सवालों को नोट करो, भागा दौड़ी करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, किसी भी टाइप की नीड नहीं है भागा दौड़ी करने की। सवाल है बहुत अच्छा 72। अगला सवाल है बहुत अच्छा 72। लिमिट x टेंस टू आपका 0, यहां पर आ रही है बेटा x माइनस आपकी साइन एक्स अपॉन आपका यहां से आ रहा है बेटा tan QX। आप पहले सवाल को नोट करो जल्दी, x माइनस का साइन एक्स अपॉन आपका tan QX। कम से कम बातें करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसेप्टों को पढ़ें, वो जरूरी है। इनफाइनाइट की क्लास कल वाली डिलीट हो गई है, इसलिए मैं आज उसका लेवल बढ़ा देता, मगर प्रॉब्लम है कुछ बच्चों ने देखा नहीं होगा, तो उसको थोड़ा बैलेंस करूंगा मैं। ठीक है, हाँ, आप लोग मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैं कितना समझा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 72 है, ट्राई कर सकते हैं। एक आप इसमें देखिए, x के जगह पर अगर आपने 0 लिया तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा आपका 0। यार टीप के आंसर मत बोलो, रटा हुआ आंसर मत बोलो, सॉल्व करके बोलोगे तो आपके लिए फायदा होगा, रट्टा मार के बोलोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, ये आप समझ लो। यहां पर कोई ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे लिए कोई लड़की देखने आ रहा है, तो कोई लड़की वाला आ रहा है तो तुम्हारी शादी होनी है, सगाई होनी है, तो आप अपनी तारीफ कर रहे हैं। रियलिटी पर रहिए, पेपर देना है बेटा, आपको पेपर देना है, पेपर निकालना है, समझो बात को। चलो, अगर मैं 0 डालता हूं तो ये मेरा 0 बन जाएगा, यहां डालूंगा तो 0 sin 0 0, 0.0 फॉर्म बन गई। और आप लगा सकते हैं इसमें एलएच कंसेप्ट बहुत आराम से। जब आप इसमें एलएच कंसेप्ट लगाएंगे तो क्या होगा, x के जगह पर तो हो जाएगा आपका 1, sin x का किया जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका cos x, और इसका करूंगा तो कितना बन जाएगा 3 tan स्क्वायर x, और इसका करूंगा तो कितना बन जाएगा आपका sec स्क्वायर x। कॉमन सेंस की बात है। अगर आपको थोड़ी बहुत मेरी बातें याद हो तो मैंने क्लास कराई थी, और उस क्लास में क्या था, x टेंस टू 0, 1 माइनस cos ax अपॉन आपका x स्क्वायर, याद होगा। x के साथ अगर a आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर आपका a स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। अगर यहां से आगे तुम अप्लाई करते हो तो क्या होगा, 0 डालना पड़ेगा, फिर यहां पर 0.0 फॉर्म बन रही है, तो एलएच कंसेप्ट जो है आपके लिए लंबा हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा जो आपका टाइम बर्बाद कर देगा। तरीका बताऊंगा, एक्स स्क्वायर का डिवाइड मार दीजिए आप यहां पर, डिवाइड मारते ही में a आ रहा था तो a स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, इसका अलग से लेक्चर हुआ था। यहां पर कौन आ रही है बेटा, 1 आ रही है, तो ऊपर तो आ जाएगा तुम्हारा 1/2। और अच्छा, tan x अपॉन x कितना होता है आपका 1, तो ये आपका 1 हो गया। और अच्छा, sec स्क्वायर 0 कितनी होती है आपकी 1, ये कितनी आ रही है आपकी 3 यहां चली जाएगी, आंसर आएगा आपका 1/6। एक तरीका तो सवाल का ये है, आधे मैंने क्या लगा दिया LH, और आधे में मैंने अपना क्या लगा दिया कल का कंसेप्ट। ये उन बच्चों को पकड़ में आया होगा, जिन बच्चों को पकड़ में नहीं आया वो टेंशन नहीं ले, दूसरा तरीका बताऊंगा। ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूं, जिनका दिमाग पकड़ पा रहा होगा इस चीज को। ये क्लास जिन्होंने ली होगी वो समझ गए होंगे, जिनको ये तरीका नहीं पकड़ में आया है, कहीं ना कहीं वो बच्चे
कहीं ना कहीं वो बच्चे वीडियोस को फोकस करके नहीं देख रहे हैं, उनके लिए दूसरा तरीका बता रहा हूं, उनके लिए दूसरा तरीका बता रहा हूं। ये भी बहुत अच्छा तरीका था, टेंशन मत लीजिए। इसका सेकंड मेथड देखो जरा, बहुत अच्छा। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि sin x कहीं पर भी आता है, उसका एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। हमेशा मैं आपसे बोलता हूं कि दो पद याद करिए। sin x का फॉर्मूला होता है बेटा x माइनस का एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इसके आगे भी खुलता है, मगर दो स्टेप आप याद कर लीजिए। sin x बराबर x माइनस का एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो आप याद कर लीजिए कि x माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 6, याद कर लीजिए sin x बराबर x माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 6। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहां से ये और याद करेंगे, किसी भी सवाल में अगर 10x अपॉन x आती है तो आपका 1 होता है, और ये भी याद करेंगे अगर सवाल में x अपॉन 10x आती है तो भी आपका 1 होता है। ये बातें आप सभी को याद होनी चाहिए। मैं चाहूंगा एक बार इनको नोट कर लिया जाए, मैं चाहूंगा एक बार इनको नोट कर लिया जाए, एक बार इसको नोट कर लिया जाए प्लीज। यस, इसको एक बार नोट करो जल्दी। अगर आपने स्टेप नोट कर लिया है तो आप सुनो बात। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। x माइनस साइन एक्स के जगह पे क्या रख दूंगा बेटा, x माइनस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन आपका बन जाएगा बेटा 6, और नीचे क्या आ रही है बेटा 10x का होल क्यूब। x x आपका कट जाएगा। देखो x अपॉन 10x आता है तो आपका 1, अगर यहां पर आपका होल क्यूब हो जाएगा तो भी तो आपका साला 1 का होल क्यूब 1 ही होगा, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इतने स्टेप का बेटा 1, और आंसर आएगा आपका 1/6। क्वेश्चन इज ओवर। देखो भाई, मैं जो कंसेप्ट बताता हूं उनके अंदर बहुत कंटेंट होता है, आपको देखना पड़ेगा आप कितना ध्यान दे रहे हैं उसके ऊपर। इससे ज्यादा और मदद नहीं हो सकती, काफी मेहनत करा रहा हूं, काफी मदद करा रहा हूं, ये तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बेटा। आप आगे बढ़े। ओके, यस, चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा, कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर है नहीं। ठीक है भैया, आगे बढ़े क्या, आई सेड आगे बढ़े क्या, गुड। चलिए एक सवाल अब आप ट्राई करना और आप कोशिश करना कि आपको ये सवाल खुद निकल करके आए। ठीक है भाई, चलिए। जिसे मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे दो, लिमिट x टेंस टू आपका इनफाइनाइट, साइन x अपॉन कहीं भी x आती है इसकी वैल्यू होती है डायरेक्ट 0। एक इसे उतार लो जरा, मैं भी यूज कर रहा हूं। x टेंस टू आपका इनफाइनाइट, अगर कहीं पर cos x अपॉन आपकी x आती है तो इसका भी आंसर होता है डायरेक्ट आपका 0। ये आपका 1 पॉइंट है, ये आपका 2 पॉइंट है। इसे नोट करो, मैं सवाल बता रहा हूं आपको आगे, इसको नोट करो फटाफट जल्दी। ये दो कंसेप्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए। आई होप आपको याद हो गए होंगे। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके देखिए जरा, रात ध्यान, बहुत अच्छी जगह फोकस है, सवाल को लिखो जल्दी। लिमिट x टेंस टू आपका इनफाइनाइट 2x प्लस, यहां पर आ रहा है आपका 7 sin x अपॉन यहां पर 4x प्लस यहां पर आ रहा है बेटा आपका 3 cos x। आप पहले क्वेश्चन को नोट करो, फिर मैं आपसे बात करूंगा। मैं सभी बच्चों के कमेंट्स पढ़ पा रहा हूं, बस ऐसा है कि मेरा ध्यान पढ़ाने पर है, इसलिए प्लीज हम कम से कम बात करें तो बेहतर रहेगा, हम कम से कम बात करेंगे तो बेहतर रहेगा स्टडी के लिए। यस, कोशिश करिए कि आपको रिजल्ट्स आ जाए,
नहीं आएगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। वेरी नाइस, ट्राई करो फटाफट। जिस बच्चे को नहीं आता है वो गलत सलत ट्राई नहीं करे, अपना अपना ध्यान रखें और अच्छे तरीके से फोकस करें। मैं आपके आप लोग उल्टा सीधा ट्राई मत करिए, रिलैक्स होके तसल्ली से ट्राई करिए, कोई भागा दौड़ी की, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। गुड, टाइम खत्म हुआ सवाल का। सबसे पहले आपको यह याद आना चाहिए कि लिमिट x टेंस टू यहां पर आपका इनफाइनाइट, आप x का यहां डिवाइड मारोगे, आप x का यहां डिवाइड मारोगे, आप x का यहां मारोगे, आप x का यहां मारोगे, सवाल जो बन के आएगा प्लस का 2, और ये बनेगा आपका साइन x अपॉन आपका x, यहां आ जाइए आपका 4 प्लस 3 कॉस x अपॉन आपका x। अभी बताया था कि x टेंस टू कहीं भी इनफाइनाइट आता है, साइन x अपॉन x और कॉस x अपॉन x आपका 0 होता है। अगर स्टेप आपका 0 हो जाएगा और ये भी स्टेप आपका 0 हो जाएगा तो 7 इंटू 0 0, तो ये आपका आएगा बेटा 2/4, और 2/4 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा बेटा आपका 1/2। क्वेश्चन इज ओवर। ये सवाल भी आपका खत्म हो गया। ये बच्चा गलती कर रहे हैं भाई, ये 9/7 नहीं बोलना चाहिए। 9/7 का तो कोई लॉजिक नहीं है बेटा। आप कैसे भी करिए, ये बेस्ट मेथड है। आप एक्सपेंशन खोल के करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स रहेगी। चलिए, इसके बाद हम अगला स्टेप यूज कर रहे हैं बहुत तसल्ली से, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बहुत आराम आराम के सवालों का काम है, उनको आपको समझना है। चलिए, कुछ जनरल क्वेश्चंस पर हम बात करते हैं। अभी आज मैं आपसे, चलिए ओके बेटा, आगे बढ़े भाई। एक्स का गुणांक लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें साइन और कॉस की फॉर्म बन रही है, इसलिए एक्स का गुणांक मत लगाइएगा। देखो, मैं आप सब बच्चों के कमेंट्स पढ़ता हूं, लेकिन अब बार बार इतना यूजलेस कमेंट्स मत करिए बेटा, फिर आपका कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा स्टडी का। ठीक है भाई, आपकी स्टडी का कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा प्लीज। मुझे उम्मीद है कि आप फोकस करेंगे पढ़ाई पर तो आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, मैं सवाल बढ़ा रहा हूं और आगे लिखो। क्वेश्चन नंबर है आपका जैसे 108, लिखो लिमिट, यहां पर है आपका 108 में x टेंस टू आपका इनफाइनाइट साइन 1/, आपका x। एक बार सवाल को नोट करो जल्दी, x टेंस टू इनफाइनाइट, कोई बात नहीं है, फोकस करते रहिए। देखो बेटा, बहुत आसानी से अगर आप x के जगह इनफाइनाइट डालते हैं तो ये बनेगा साइन 1/, आपका इनफाइनाइट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1/, इनफाइनाइट जो आपका होता है उसका मतलब होता है बेटा आपका 0, और आंसर यहां से निकालूंगा, साइन 0 की वैल्यू सॉल्व करूंगा तो साइन 0 आपका 0 होता है। क्वेश्चन खत्म हो गया 108, क्वेश्चन खत्म हो गया 108। अब आप में से कई एक बच्चों ने मेरा कल का लेक्चर नहीं लिया है, इसलिए थोड़ी बहुत असुविधा हो सकती है, बिल्कुल चिंता वाली कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। इनफाइनाइट वाली क्लास में बैलेंस कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब थोड़ा सा सवालों का अलग कंसेप्ट आएगा, उसको समझने का प्रयास करते हैं और उसको हम जानते हैं। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर है जैसे 129, लिखो y इक्वल टू, आपके पास सवाल दे रखा है, y इक्वल टू आप मान सकते हैं इसको, सवाल है जैसे लिमिट x टेंस टू आपके पास में 0, और यहां आ रही है बेटा आपकी cos x, और इसकी पावर आ रही है बेटा आपकी 1/x²। पहले जल्दी से नोट करिए, लिमिट x टेंस टू 0,
ऐसे सवाल हमने पहले कभी देखे नहीं हैं। आप में से ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनको ये सवाल निकालने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उनको मैं यहां समझाने का प्रयास करूंगा। ऐसे बच्चे जिनको ये सवाल निकालने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जी मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं किन बच्चों को चीजें सिखा रहा हूं। ओके बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, आप बैच पढ़ रहे हैं, थैंक यू। सबसे पहले सुनो, किसी को घबराना नहीं है। सबसे पहले मैं सवाल का क्या बता रहा हूं बेटा, बेस। सवाल का क्या बता रहा हूं आपको, बेस बता रहा हूं, बेस समझना। और बेस वो जो किताबों में होता है, उसके बाद एक अलग तरीका बताऊंगा जो आपको दिमाग में आएगा। तो पहले क्या होता है, इन सवालों को हम क्या मान लेते हैं बेटा, वाई। जब भी सवाल ऐसे आते हैं उन्हें वाई मान लेते हैं। दोनों पक्षों का लेते हैं आप बेटा लॉग। बेस चल रहा है इसलिए पेशेंस रखें, बेस। अब cos x का पावर कितना आ रहा है, 1/x²। आपने पढ़ रखा है, जो भी पावर यहां जैसे आगे लिखी होती है तो आपको पता होगा मैथ्स का रूल होता है, जो पावर होती है वो कहां पे आ जाती है, आगे। ये पहला स्टेप है सवाल का, और याद रहिए बेस है, बेस। log y इक्वल टू आपका यहां से बन के आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 log cos x अपॉन x²। ध्यान देना, अगर तुमने अभी लिमिट रख दी तो 0, और यहां रखोगे तो cos 0 होता है 1, log 1 की वैल्यू होती है बेटा आपकी 0। तो ये सवाल हो जाएगा आपका गलत, 0.0 बन गया। फिर आप लगाते हैं इसके अंदर LH कंसेप्ट, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, जहां आपका log cos x आ रहा है, इसको सोल्व करूंगा तो ये बन जाएगा आपका माइनस का tan x। बताओ कैसे बना, log cos x का करूंगा तो कितना आएगा बेटा 1/cos x, और cos का करूंगा कितना आएगा माइनस के sin x। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। और x² का करूंगा तो कितना आएगा बेटा आपका 2x। हम सब लोगों ने पढ़ रखा है कि tan x अपॉन x कितना होता है बेटा आपका 1। बेटा आ जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, ये cos x का पावर दे रखा है, पावर फर्स्ट सेकंड लगता है, मल्टीप्लाई में पावर दे रखा है। तो अब क्या होगा, ये बन जाएगा यहां से आपका माइनस का 1/2। अच्छा, मैथ्स का एक रूल होता है, मैथ्स का एक रूल होता है, जब आप किसी भी सवाल के अंदर सॉल्यूशन करते हैं और लॉग अगर हटाते हैं तो y इक्वल टू बन के आएगा e का पावर माइनस का आपका 1/2। किसी को दिक्कत आई हो तो घबराना मत, ये बेस है। और मैं ये तरीका कभी नहीं बताता हूं, मगर ये किताबों में होता है, आपको समझना होगा। सवाल फिर सुन लो, किसी भी क्वेश्चन में फंक्शन की पावर फंक्शन आए तो दोनों पक्षों का आपको क्या लेना होता है बेटा, लॉग। तो लॉग y इक्वल टू बन जाएगा लिमिट लॉग, वो जो पावर आ रही है वो पावर कहां पे आ जाएगी बेटा, आगे। फिर क्या हुआ, 0/0 फॉर्म बन गई। मैंने क्या किया, LH कंसेप्ट इसमें लगा दिया। log cos x का किया तो कितना आ गया माइनस का tan x, x² किया कितना आ गया आपका 2x। tan x अपॉन x कितना हो गया आपका बेटा 1, तो ये माइनस का 1/2 आ गया। और log हटाने का तरीका होता है कि जो बेस में नंबर दे रखा होता है वो यहां लग जाता है, e इक्वल टू माइनस का 1/2। बहुत लेंदी है मगर किताब का तरीका यही है। आप जल्दी से नोट करो बराबर से। चलिए, तो ये बहुत अच्छा तरीका बताया है, बेस है। अब इसमें कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा, इतने ज्यादा सवाल कभी भी कोचिंग में नहीं कराए जाते हैं। सवाल आप अच्छी तरह जानते होंगे, इतने सवाल आपने 11th और 12th में नहीं करे होंगे। नॉन स्टॉप लगातार कोई नहीं मेहनत कराता बेटा, आपके साथ काम कर रहा हूं उसको फील करिए। कंसेप्ट ही पावर है आपका। चलिए, उम्मीद है ये सवाल आपको आ गया होगा। ये सवाल का बेस है। अब मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, उनको समझ लो। बहुत अच्छा अप्रोच, ये शॉर्ट कंसेप्ट बनेगा, ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये आपके दिमाग में पहले से है। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। cos x कहीं पर भी आती है उसका प्रसार होता है 1 - x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस
x4 अपॉन फैक्टोरियल आपका 4। अगर आपको आगे के स्टेप नहीं याद रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कम से कम आपको 2 याद होने चाहिए। cos x कहीं पर भी आता है तो ये बनता है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। cos x कहीं पर भी आता है तो ये बनता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 को मैं यहां पर मैथ्स में लिख सकता हूं यहां पर 2। पहले से नोट करो जल्दी फटाफट। cos x इज इक्वल टू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, आप याद करें पहले जल्दी। वेरी गुड। cos x इज इक्वल टू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन आपका 2 हो जाएगा। ये पहला कंसेप्ट है इसके अंदर। और दूसरा कंसेप्ट, किसी भी सवाल के अंदर 1 प्लस एक्स की पावर अगर n आए तो डायरेक्ट कंसेप्ट होता है, जो पावर आपकी होती है वो सीधी अंदर चली जाती है। 1 प्लस का होता है आपका बेटा nx एंड सो ऑन। उतारो जल्दी। 1 प्लस एक्स की पावर अगर कहीं पर n आती है, x की पावर n आती है तो कितना होगा बेटा आपका 1 प्लस का nx। ये बात क्लियर हो गई? यस। अब तीसरी बात याद करो, किसी भी सवाल में e का पावर x आती थी तो 1 प्लस के x एंड सो ऑन आता था। यानी कि 1 के बाद अगर x आती थी तो यहां पर e की पावर x आती थी। अगर यहां पर 1 के बाद y आती थी तो e की पावर आपकी y आती थी। 1 के पावर अगर z आती थी तो e की पावर z आती थी। ये बातें केवल इस सवाल के लिए नहीं है, ये हर सवाल के लिए है, और ये सब अप्रोच आपके दिमाग में पहले से सेट है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये सब बातें आपको पहले से याद है। कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं। चलिए अब मैं उस सवाल को ले रहा हूं, इसलिए तो कहता हूं कि ट्रिक्स रटोगे तो केवल सवाल आएगा, कंसेप्ट पढ़ोगे तो पूरा पेपर आएगा। अब देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0। सारे भाइयों से निवेदन है पेन कॉपी बंद कर दें। सारे भाइयों से निवेदन है पेन कॉपी बंद कर दें। कितना खतरनाक कंसेप्ट बता रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू आपके पास में है 0। अगर यहां पर cos x आ रही है तो डायरेक्ट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आपका 2 एंड सो ऑन। पहला कंसेप्ट क्लियर है। cos x आपको याद था, डायरेक्ट आप यहां पर आ गए। ये सवाल का पहला स्टेप, ये सवाल का पहला स्टेप। cos x हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आपका 2। स्टेप नंबर 2 क्या होगा कि पावर कहां पर जाती है बेटा, अंदर चली जाती है, और जैसे ही पावर अंदर जाएगी तो एक्स स्क्वायर कट जाएंगे। ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आपका 2 इंटू आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, और सवाल जो आपका बचेगा वो कितना बचेगा, 1 माइनस के 1 अपॉन 2 एंड सो ऑन। अब ऐसा मत करना कि 1 में से 1 अपॉन 2 को हटा दो, दिमाग लगाओ। 1 प्लस का x आती थी तो e का पावर x आती थी। 1 प्लस का y आती थी तो e का पावर y आती थी। 1 प्लस का z आती थी तो e का पावर z आती थी। 1 के बाद माइनस का 1 अपॉन 2 आती है तो e का पावर माइनस के 1 अपॉन 2 आएगी। सवाल आपका खत्म हो गया। दोबारा समझ लीजिए, cos x के जगह पर मैंने क्या यूज किया बेटा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये इसका फॉर्मूला था, ये इसका एक्सपेंशन था। अब पावर जो है वो अंदर चली गई, जैसे पावर अंदर जाएगी तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये बचा 1 माइनस का 1 अपॉन 2 एंड सो ऑन। फिर हमें याद आया 1 के बाद x आया तो e का पावर x आया, 1 के बाद y आया तो e का पावर y आया, 1 के बाद z आया तो e का पावर z आया, और 1 के बाद माइनस का 1/2 आया तो e का पावर माइनस का 1/2 आया। सवाल आपका खत्म हो गया। बहुत तेजी के साथ आप नोट करिए, आगे बढ़ जाएगा। चलिए ली, ये कंसेप्ट अगर पकड़ में आ गया हो तो एक बार यस लिख के भेज देना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मैं जरूरत से ज्यादा समझा रहा हूं चीजों को आपको। कितना बढ़िया कंसेप्ट है यार कि सीधा सीधा ये लगाया कंसेप्ट मैंने, पावर चली गई अंदर आपके दिमाग में, डायरेक्ट आंसर आ गया आपका e का पावर माइनस का 1/2। समझना तो पड़ेगा यार। पहले 2 टर्म तो लिए हैं, 1 और 2, आगे वाले सारे 0 हो जाएंगे, आगे वाले टर्म सारे 0 हो जाएंगे। चलिए हटाओ से, इन बातों को याद करो। देखो e का पावर x कहीं आता है तो 1 प्लस का x
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आपका फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। 1 के बाद x आती है तो e का पावर x आती है। अगर कहीं पर 1 प्लस का y स्क्वायर अपॉन आपका फैक्टोरियल 2, 1 के बाद y आती है तो e के बाद y आती है। कितना तो बढ़िया अप्रोच है यार। इतना बढ़िया तो समझा रहा हूं यार। चलिए आगे बढ़ रहा हूं और अप्रोच को समझने की कोशिश करना। ये 2-3 बातें हैं, इनको याद करो पहले। cos x का एक्सपेंशन याद करो पहले, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन आपका फैक्टोरियल 2 प्लस आपका x4 अपॉन फैक्टोरियल 4। पहले से सभी बच्चे याद करो जल्दी, इसे याद करो फटाफट। sin x का एक्सपेंशन याद करो जल्दी, x माइनस का एक्स क्यूब अपॉन आपका फैक्टोरियल 3। ये याद करो, सब काम आते हैं, याद ही नहीं है आपको। तीसरा याद करो tan x का, सब काम आते हैं। x प्लस का एक्स क्यू अपॉन आपका 3 प्लस आपका 2x का पावर 5 अपॉन आपका 15। तीनों याद करो जल्दी। e का पावर x याद करो, 1 प्लस का x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आपका फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। कंसेप्टों को आप याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई, ये अलजेब्रा थोड़ी है। चलो फटाफट आगे बढ़े। किसी फरेंद्र में लिखा चुका हूं सबके बेटा, सबके लिखा चुका हूं log 1 प्लस एक्स वगैरह। चलिए बाकी का ये भी आपको याद होना चाहिए कि 1 प्लस एक्स का पावर कहीं भी n आती है तो डायरेक्ट आंसर आता है आपका 1 प्लस का nx एंड सो ऑन एंड क्वेश्चन इज ओवर। ये सब एक्सपेंशन की बात है, आपको याद होनी चाहिए। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, बिल्कुल इसी टाइप के सवालों में हम लोग और डिस्कस कर रहे हैं। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। चलिए 124 क्वेश्चन, 124वां क्वेश्चन लिखिए जरा। लिमिट x टेंस टू आपका 0, 1 प्लस एक्स का पावर यहां पर आ रहा है आपका 1 अपॉन एक्स। आप जल्दी से नोट करें फटाफट। लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स का पावर यहां पर आ रहा है बेटा 1 अपॉन एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स आता है। बहुत अच्छी अप्रोच मैं आपको इसमें बता देता हूं, देखिएगा। इसका बेस भी बताऊंगा, बेस इसका थोड़ा लेंदी है, लेकिन पहले इसका शॉर्ट अप्रोच समझ लो। इसकी शॉर्ट अप्रोच क्या है, देखो। सबसे पहले बात आप ये ध्यान रखिए, आपके ऊपर आपके सामने देखो 1 प्लस एक्स की पावर n कहीं भी आती है तो एक काम होता है, जो पावर होती है कहां पे आती है, अंदर, और ये बन जाता है आपका 1 प्लस का nx। 1 प्लस एक्स की पावर n कहीं भी आती है, पावर आती है अंदर, ये बन जाता है आपका 1 प्लस का nx। यहां ये शॉर्ट अप्रोच है। अगर आप 1 अपॉन एक्स को अंदर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस एक्स अपॉन आपका x एंड सो ऑन। कॉमन सेंस की बात है, ये आपका x और ये आपका x कट जाएगा, ये बचेगा आपका 1 प्लस का 1 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब ऐसा मत करना कि 1 और 1 को प्लस कर दो, दिमाग लगाइए। e का पावर x कब आता था, जब 1 प्लस का x आता था। 1 के बाद x आया था तो e का पावर x आया था। 1 के बाद अगर y आया था तो e का पावर y आया था। 1 के बाद अगर z आया था तो e का पावर z आया था। और 1 के बाद अगर 1 आया है तो e का पावर आपका 1 आएगा। डायरेक्ट आंसर आ गया। बहुत शॉर्ट अप्रोच है ये, इसका शॉर्टकट है। आगे मैं और तरीके भी बताऊंगा आपको, जल्दी करो फटाफट। आप लोग अपना पूरा नियंत्रण, अपना पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे कैसे क्लिक होगा पेपर में, पेपर में क्लिक होगा। लिमिट x टेंस टू 0 आ रही है,
वन प्लस एक्स की पावर 1/x आ रही है, पहले तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे बेटा। अगर फॉर्मूले याद होते हैं तब चीजें क्लियर होंगी ना बेटे। गुड, एक और जवाब ले रहा हूं। यह सवाल तो बुक का था। अब देखो जरा लिमिट यहां पर आ रही है x टेंस टू 0, 1 प्लस का आपका सपोज कर लीजिए यहां पर 7x और यहां पर आ रही है आपकी 2/x। ये सवाल है, बहुत आसान अप्रोच है, समझने की कोशिश करो। जो भी आपकी पावर दे रखी है, पावर कहां पे जाएगी अंदर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस का 7x इंटू 2 आपका x एंड सो ऑन। x आपका कट जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस का आपका 14 एंड सो ऑन। कॉमन सेंस की बात है, 1 प्लस का x आता है तो e का पावर x आता है, 1 के बाद x आता था तो e का पावर x आता था, 1 प्लस का y आता था e का पावर y आता था, 1 के बाद 14 आ रहा है तो e का पावर 14 आएगा एंड क्वेश्चन इज ओवर। कितना बढ़िया अप्रोच है। बेटा उसके आगे स्टेप खुलेंगे, 2 इसलिए नहीं आएगा, उसके आगे भी खुलता है ना, ये प्रसार है। e का पावर 1 प्लस एक्स आपका प्रसार है मेरे भाई। आप लोग फोकस नहीं करोगे तो कैसे क्लियर होगा यार। तुम लोग वीडियो पीछे का देखते नहीं हो, आगे का देखते नहीं हो यार। सबसे पहले तो आप मुझे सुना करो, आप मुझे सुनोगे ना तो आपको बहुत अच्छे क्लियर हो जाएगा। ये प्रसार है 1 प्लस एक्स का, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, आगे भी खुलता है। और लिखो आगे, लिमिट x टेंस टू आपका 0, 1 प्लस यहां पर आ रही है आपके पास में x और यहां पर आ रही है 11/x। बहुत आसान अप्रोच है। इस 11/x को अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो 1 प्लस एक्स इंटू 11 आपका x एंड सो ऑन आएगा, x से x कट जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस का 11 एंड सो ऑन। अब कॉमन सेंस की बात है, 1 के बाद 11 आ रही है ना तो आंसर आएगा e की पावर 11। क्वेश्चन इज ओवर। ये इसके सब शॉर्टकट है, इसका मैं आपको बेस समझा दूंगा कि बेस क्या होता है। शॉर्टकट है और वो भी किसके साथ, कंसेप्ट के साथ। इसका एक सवाल बेस और समझ लेना। मुझे बहुत दुख होता है कि इतना समझाने के बाद कोई बच्चा डाउट फील करता है ना तो बहुत प्रॉब्लम लगती है यार। कंसेप्ट आपको याद करने पड़ेंगे ना बेटा। अब देखो मैं ऐसी कोई बात तो नहीं बता रहा हूं, जो ट्रिक बता रहा हूं, जो फॉर्मूले तुम लोगों ने पढ़ रखे हैं उन्हीं में से मैं कंसेप्टों को निकालता हूं। अब तुम ये बोलोगे फॉर्मूले ही नहीं याद करने पड़े तो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई जी। अच्छा मान लीजिए कि अगर आपको ये, तो कैसे निकालते, देखो सुनो, लिमिट x टेंस टू 0, सवाल कैसे करना पड़ता। लिमिट x टेंस टू 0, सवाल था आपका लॉग, सॉरी 1 प्लस का x का पावर कितना था बेटा, 1/x। आपका सवाल ये था। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता तो इस सवाल में आपको बेस लगाना पड़ता। जितने भी सवाल ऐसे आते हैं जिनमें पावर आती है, आपको क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों का आपको लॉग लेना पड़ता। ये इसका बेस है। अगर आप दोनों पक्षों का लॉग लेते तो 1 प्लस एक्स का पावर कितना आता, 1/x। और मैथ्स का रूल है कि 1/x कहां पे आ जाती है बेटा, नीचे आ जाती। वो तो यहां से अच्छी बात है कि इसका फॉर्मूला तुम लोगों को याद होता है 1, नहीं होता तो सवाल को सॉल्व करना पड़ता। log y बराबर बन के आता तुम्हारा यहां से e, और अगर यहां पर बेस में सॉरी ये बन के कितना आता बेटा आपका 1, और अगर आप log को हटाते तो y इक्वल टू बन के आता e का पावर 1। ये तरीका होता है सवाल का बेस। जब भी सवाल में एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन आता है उसका लेते हैं बेटा लॉग। लॉग y बराबर लिमिट x टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन दिस आ गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 1। ये सवाल का बेस है, कोई शॉर्टकट नहीं है। प्लीज इसे एक बार नोट कर लीजिए।
या तो मैं आपके साथ जरूरत से ज्यादा लेबर कर रहा हूं, एक एक बात पढ़ाई जा रही है, नहीं तो पता क्या होता है, हर फैकल्टी अपनी पीडीएफ रेडी रखती है, सिलेक्टेड सवाल होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा चैप्टर कब खत्म हो गया। मैं पूरी की पूरी किताबें लगवा रहा हूं यार, इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपका रेस्पॉन्स भी बढ़िया होना चाहिए। 50 सवालों की 60 सवालों की पीडीएफ बनाते हैं और वो पीडीएफ क्लास में सॉल्व हो जाती है। आपको लगता है चैप्टर खत्म हो गया, यही चाहते हो तो फिर प्रॉब्लम की बात हो जाएगी आपके लिए। ठीक है भैया, थैंक यू। ये बताओ, इस सवाल का बेस पकड़ में आ गया? बेस, ये सवाल का बेस पकड़ में आ गया? बेस बोलो जल्दी। अगर बेस पकड़ में आ गया हो तो एक बार ओके लिख के भेज दो। बेस पकड़ में आ गया हो तो एक बार ओके लिख के भेज दो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, ऐसा ही एक एग्जांपल्स मैं आपको और दे रहा हूं। यस, फाइन फाइन। नेक्स्ट लिखेंगे जरा, लिमिट x टेंस टू, आपके पास में यहां पर दे रखी है बेटा 0, और ये आपकी RS का एग्जाम्पल नंबर बेटा 14 है। लिमिट x टेंस टू आपका 0, ये आ रहा है आपका cos x की पावर कितनी आ रही है बेटा 1/x। पहले मैं इस सवाल को शॉर्ट अप्रोच से निकाल दूं। सवाल को नोट करो जल्दी, एग्जाम्पल नंबर 14 है तुम्हारा ये, इस सवाल का बेस। चलिए अब देखो ध्यान से, पहले तो आपको cos x का एक्सपेंशन याद होना चाहिए, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन आपका फैक्टोरियल 2 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। दूसरी बात, अब ये सारी बातें कंसेप्ट हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n आती है, जो पावर होती है वो अंदर चली गई, कितना बनेगा बेटा आपका 1 प्लस का nx एंड सो ऑन, ये मैंने आपको बताया। तीसरी बात, e का पावर x आता है तो 1 प्लस का x आता है, 1 के बाद x आता है तो e का पावर x आता है। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए अगर आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो, नहीं तो फिर आपको रट्टा मारना पड़ेगा भाई। चलो अब आता हूं सवाल में, cos x का एक्सपेंशन हो जाता है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन आपका फैक्टोरियल 2। ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। पावर कितनी आ रही है 1/x। मुझे उम्मीद है कि आप में से हर बच्चा जानता होगा कि ये पावर जाएगी आपकी अंदर। ये पावर जब अंदर जाएगी तो एक x तो कट जाएगा, यहां बचेगा 1 माइनस का x अपॉन फैक्टोरियल 2। कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं x यहां पर रख दूंगा तो ये सवाल बचेगा आपका 1 प्लस का आपका 0। मैथमेटिक्स पढ़ रखा है, 1 के बाद 0 आता है तो आंसर आएगा e की पावर 0, जिसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा आपका 1। क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। बेटा कल की क्लास गलती से रिमूव हो गई है, जानबूझ के नहीं किए बेटा। ये सवाल बताओ आपको कैसा लगा है यहां तक, ये सवाल बताइए जल्दी से कैसा लगा है आपको, प्लीज बताएं जरा ये सवाल कैसा लगा है। ये वाला सवाल पकड़ में नहीं आया? वेरी गुड। चलिए आप लोग घर पे फॉर्मूले याद करो यार, फॉर्मूले याद करोगे तो ही तो मजा आएगा ना पढ़ने बेटा। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड कर रहा हूं आगे सवाल, लिखो जरा। कल की क्लास को अपन बेस बनाए थोड़ा सा और। नेक्स्ट लिमिट, चलिए अब मैं अगला सवाल आपको डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन लिखिए जरा बेटा, लिखो लिमिट x टेंस टू आपका 0, x की पावर है आपका x। सवाल को नोट करें जल्दी, उस सवाल का बेस काफी लेंथी बन जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, x की पावर आपकी x। एक बार कोशिश करके देखो जल्दी, एक बार कोशिश करके देखो। जो बच्चे क्लास में लेट जुड़ जाते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फोकस करके देखिए।
हाँ, अरे x की पावर x है बेटा, बहुत आसान अप्रोच है, दिमाग लगाइए। सुनो, इसका शॉर्टकट बता रहा हूं, पहले शॉर्टकट। लिमिट x टेंड्स टू आपके पास में है 0 और यहां आ रही है x की पावर आपकी x। क्या करना है, इसमें एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, तो ये बन जाएगा आपका 1 और ये क्या बन जाएगा आपका फंक्शन। पावर क्या होगी बेटा आपकी अंदर आ जाएगी, जैसे ही पावर अंदर आएगी तो क्या हो जाएगा, x अंदर आएगी ना, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आपका x एंड सो ऑन। मैंने क्या किया, 1 प्लस एक जोड़ दिया एक घटा दिया, इसमें बायनोमियल थ्योरम बनाने के लिए पुराने वीडियो आपको देखने पड़ेंगे बेटा, पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे। एक प्लस कर दिया और एक यहां पर माइनस कर दिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, ये पावर मेरी अंदर आ गई। अगर मैं x के जगह पर यहां से 0 डाल दूं यहां, तो पूरा क्या आ जाएगा बेटा 0, तो ये बचेगा आपका 1 प्लस का 0 एंड सो ऑन। अब याद करो, e की पावर x कब आती थी, जब 1 प्लस का x आती थी, 1 के बाद x आती थी तो e की पावर x आती थी। e की पावर y कब आती थी, जब 1 प्लस के y आती थी। इसको सोल्व करूंगा तो e की पावर कितना आएगा बेटा आपका 0, आंसर आएगा आपका 1। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए देर लग रही है, बाकी एक प्लस करोगे एक माइनस करोगे और पावर जो है आपकी अंदर जाएगी बायनोमियल थ्योरम से, और यहां क्या रख दोगे आप 0 रख दोगे तो आपका आंसर आएगा 1 के बाद 0 आ रही है, तो e की पावर 0 करूंगा तो आंसर आएगा आपका 1। सबसे पहले तो आपको फोकस करना पड़ेगा क्लास में। ये कैलकुलस है, एलजेब्रा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है कि बात भी कर लोगे पढ़ भी लोगे, बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा बेटा। ये सवाल का शॉर्टकट है इसका। वेरी गुड, ओके फाइन, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें क्या बेटा, यस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यस बेटा, थैंक यू। अगर इसको वैसे करते आप, अगर इसको आप वैसे करते दूसरे तरीके से, तो फिर आपको नॉर्मली करना पड़ेगा। चलिए अब आप आराम से और कंसंट्रेट करो। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था हाँ, दोनों तरफ से लॉग लेके कर सकते हैं, वो इस सवाल का बेस है। मुझे लगता है कि इस तरह के सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद है आपको इस तरह के सवाल क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको आगे की तरफ डिस्कस कर रहा हूं। एक बार फिर से याद कर लीजिए, कहीं भी 1 प्लस एक्स का पावर अगर n आता है तो याद कर लीजिए 1 प्लस का आपका nx होता है एंड सो ऑन आता है। दूसरी बात, e की पावर कहीं भी x आती है तो ये आता है आपका 1 प्लस का x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आपका फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। ये बात आपको मैंने याद करा दी है। 1 के बाद x आती है तो e की पावर x आती है, 1 प्लस का y प्लस आपका y स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 आती है। ये बात बार बार आपके इस्तेमाल में आती रहेंगी, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ रहा हूं, देखिए आपको इस तरह के कंसेप्टों में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहा हूं। लिमिट, अब देखो कल की क्लास में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, याद होगा, डिग्री कंसेप्ट बताया था मैंने कल, आपको याद होगा। लिमिट x टेंड्स टू आपका इनफाइनाइट, मैंने आपको बताया था कि अगर x की पावर यहां भी n आ रही है, x की पावर यहां भी n आ रही है, तो क्या होता है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है a, यहां लिखा हुआ है b, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश बराबर हर की घात, या मैं कह सकता हूं अधिकतम घात। ध्यान रखना, ऊपर की हाईएस्ट पावर नीचे की हाईएस्ट पावर अगर बराबर होती हैं
तो उनके साथ क्या लिखा है ए, यहां क्या लिखा है बी, डायरेक्ट आंसर यही होता है। ऐसे मैंने कई कल सवाल आपको कराए थे। ये क्लास मेरी कल की आपको याद आ रही होगी, ये मैं रिपीट करना नहीं चाह रहा हूं, ये मैं क्लास करा चुका हूं। ये क्लास मेरी डिलीट हो गई है, तो मैं बहुत जल्दी कल या तो कल में इस वीडियो को मैं पूरा अपलोड कर दूंगा, चिंता मत करना। कल आपको वीडियो मिल जाएगी रिकॉर्डेड में, उसे सेव कर दूंगा। वो वीडियो मेरा डिलीट हो गया गलती से, ठीक है भैया। अब आता हूं इस सवालों पर। चलो भैया, एक सवाल आपको और लिखना है बहुत अच्छे तरीके से। ये आपकी आरएस का एग्जाम्पल नंबर आपका 12 है। लिखें जरा, लिखो लिमिट x टेंड्स टू आपका इंफाइनाइट, लिखो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। हमेशा ध्यान रखना, यहां पर अगर x टेंड्स टू इंफाइनाइट होगा तो अंदर ऑटोमेटिक 1 अपॉन एक्स होगा, और यहां पर लिखी है आपकी x। उतारो जल्दी फटाफट। लिमिट x टेंड्स टू इंफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। प्लीज नोट करें, जो वीडियो मेरी डिलीट हो गई है वो कल आपको मिल जाएगी एट एनी कॉस्ट। लिमिट x टेंड्स टू इंफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर आपका x। बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। सुनिए क्या बढ़िया अप्रोच है सवाल की, वो ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 12 है आरएस में, ऐसे बहुत सवाल है। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर अगर कहीं भी x आती है तो डायरेक्ट अप्रोच होती है, ये जो आपकी x होती है सीधी x अंदर चली जाती है, और ये सवाल आपका बन के आएगा बायनोमियल थ्योरम से। 1 प्लस एक्स अपॉन आपका x एंड सो ऑन। क्लियर है? अब कॉमन सेंस की बात है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? 1 है, हाईएस्ट 1 है, तो कॉमन सेंस की बात है, यहां भी 1 आ रहा है, यहां भी 1 आ रहा है, तो ये बचेगा आपका 1 प्लस का 1 एंड सो ऑन। इतनी बात पकड़ में आ गई होगी। मुद्दे की बात आपकी ये है, कल पढ़ा चुका हूं, हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो उनके साथ जो भी लिखा होता है वो आपका आंसर होता है। अब देखो 1 के बाद 1 आ रहा है ना, तो आंसर आएगा बेटा e का पावर 1। 1 के बाद 1 आ रहा है ना, तो आंसर आएगा e का पावर 1। दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो। ये जो आपकी पावर है सीधी अंदर जाएगी, जैसे ही पावर अंदर जाएगी 1 प्लस एक्स अपॉन आपका आंसर आएगा आपका x। कल की क्लास में पढ़ा चुका हूं, सवाल अगर आपका इनफाइनाइट का हो, ऊपर की पावर और नीचे की पावर अगर बराबर हैं, तो ये 1 प्लस, इसके साथ क्या लिखा हुआ है 1, यहां भी कितना है 1, 1 प्लस का 1 एंड सो ऑन। 1 के बाद कितनी आ रही बेटा 1, तो आंसर आएगा बेटा e की पावर 1 एंड क्वेश्चन इज ओवर। उम्मीद है ये सवाल आपको आ गया होगा। x अपॉन x को काट सकते हैं, लेकिन कल को यहां पर अगर लिमिट उल्टी सीधी हो गई तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो मैं सजेस्ट ये कर रहा हूं, आप काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो तरीका बता रहा हूं वो तरीका बता रहा हूं जो लीगल है। कल की क्लास आपको याद होनी चाहिए। यस दैट्स फाइन। लिमिट, एक अगला सवाल आपको दे रहा हूं, सुनना टेंशन फ्री। लिमिट x टेंड्स टू आपका इनफाइनाइट 1 प्लस 4 अपॉन आपका यहां पर x, और पावर आ रही है आपकी यहां पर बेटा 3x। ये एग्जाम्पल नंबर आपका 13 है, सॉरी हाँ 13 है। लिमिट x टेंड्स टू आपका इनफाइनाइट 1 प्लस 4 अपॉन एक्स का पावर यहां पर आ रहा है बेटा 3x। बहुत आसान अप्रोच, बहुत आसान अप्रोच। पावर जो यहां पर ऊपर आ रही है अंदर जाएंगी, ये बचेगा आपका 1 प्लस 4 इंटू आपका 3x अपॉन आपका x। कॉमन सेंस की बात है, ये सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका बेटा 12 आ जाएगा। यूं तो मैं आपको रटाने के लिए x से x को काट सकता हूं, मगर मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर यहां पर 1 है, इसको आप समझने की कोशिश करो। तो ऐसी कंडीशन में आपको केवल पहले पहले टर्म पकड़ने हैं, x x कट जाएगा, ये समझ लीजिए, ये बचेगा आपका 1 प्लस का 12 एंड सो ऑन। अब कॉमन सेंस की बात है, 1 के बाद 12 आ रही है, तो डायरेक्ट आंसर आएगा आपका e का पावर 12 एंड क्वेश्चन इज ओवर। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। बस एक ही कंसेप्ट है, आपको बहुत अच्छे समझना है, फिर भी मैं चाहूंगा कि इसको और माइंड सेट करा दूं इसमें आपका। वेरी गुड।
वेरी गुड, थैंक यू। आइए जरा, अगर कहीं भी लिमिट x टेंस टू आपका इनफाइनाइट आता है तो ध्यान देना 1 प्लस, अगर कहीं लिखा हुआ है लाइक a अपॉन एक्स का पावर आपका x, बहुत 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 आसान अप्रोच है। जो आपका x है वो अंदर जाएगा और ये बन के आएगा 1 प्लस ए एक्स अपॉन आपका x आपका एंड सो ऑन। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नहीं दिमाग में आ रहा तो x काट के रख लीजिए, 1 प्लस का आपका a आएगा। अब बता चुका हूं 1 प्लस का x जब आता है तो e का पावर x आता है, 1 के बाद x आता है तो e का पावर x आता है, 1 के बाद y आता है e का पावर y आता है, 1 के बाद a आता है तो e का पावर a आता है। मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट याद हो गया होगा। इसे एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं एग्जाम्स में। हाँ बिल्कुल एक ही तो कहानी है कि पावर अंदर जानी है। बिल्कुल आराम से आप सवाल को खत्म कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा इसमें। कोई बच्चा परेशान मत होना, कल जो मेरी क्लास हुई थी और वो जो क्लास डिलीट हो गई है उसको मैं आपको यहां पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा इसमें भी ध्यान रखना, लिमिट x टेंस टू 0 आता है ना तो यहां पर ध्यान रखना 1 प्लस एक्स आएगा। ये अगर 0 आएगा ना तो यहां पर ऑटोमेटिक 1 प्लस एक्स आएगा और यहां पर आता है 1 अपॉन एक्स। अगर सपोज कर लीजिए यहां पर a आ रही है तो ये सवाल बन जाएगा आपका ए एक्स अपॉन आपका x एंड सो ऑन। ये x खत्म हो जाएगी, ये बचेगा आपका 1 प्लस का a एंड सो ऑन। अगर 1 के बाद a आती है तो डायरेक्ट आंसर आएगा e की पावर a एंड क्वेश्चन इज ओवर। आपका पूरा ध्यान अभ्यास पर होना चाहिए। अभ्यास। अच्छा ये बताओ, मेरा जो पिछला क्लास हुआ था कल वाला, उसमें एक बात मैंने बताई थी। देखो ये तो बात याद आ रही होगी ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस आपका सी अपॉन, जो बच्चे कल किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हों वो एक बार 3 सेंटेंसों को समझ लें। किसी भी सवाल के अंदर हाईएस्ट पावर ऊपर की, हाईएस्ट पावर नीचे की अगर बराबर है, हाईएस्ट पावर ऊपर की, हाईएस्ट पावर नीचे की, हाईएस्ट पावर ऊपर की, हाईएस्ट पावर नीचे की, अधिकतम घात ऊपर की, अधिकतम घात नीचे की, अगर वो बराबर हैं, n बराबर d हैं, अंश और हर की बराबर हैं, तो मुझे यकीन है कि आपको याद होगा। उसके साथ क्या लिखिए a और यहां क्या लिखिए d, यानी कि उनके गुणांकों का अनुपात। ये वीडियो मिल जाएगी, कई बच्चे इसमें ऐसे होंगे, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट। ये आप लोग एक बार नोट कर लेना क्योंकि मैं अभी आगे सवालों में बताऊंगा। ये उनके लिए बता रहा हूं जो बच्चे बाय मिस्टेक कल का लेक्चर नहीं ले पाए हैं, बाय मिस्टेक कल का लेक्चर नहीं ले पाए हैं, उन बच्चों के लिए बता रहा हूं, ठीक है भैया। चलो जिस तरह आप मैथ्स पर काम कर रहे हो, लिखो जरा लिमिट आपका x टेंस टू इनफाइनाइट, यहां पर है बेटा आपका x अपॉन आपका x प्लस का 1 और इसकी पावर आ रही है बेटा आपकी x। पहले सवाल को नोट करो जल्दी, पहले सवाल को नोट करो जल्दी फटाफट। पहले सवाल को नोट करो। ओके बेटा, अब मैं इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, सवाल सभी बच्चे नोट कर चुके हैं मैं जानता हूं। अब यहां पर क्या आ रही है बेटा, x प्लस का 1 आ रही है, तो मैं सवाल को थोड़ा सा एक बार दोबारा नोट कर लेता हूं और उसको सुनो। लिमिट x टेंस टू आपका इनफाइनाइट, x अपॉन कितना बेटा, x प्लस का 1, पावर कितनी आ रही है यहां पर x, यहां पर कितनी आ रही है बेटा प्लस का 1। मैं 1 प्लस 1 यहां कर दूं और 1 माइनस 1 यहां कर दूं, हकीकत मैंने कुछ नहीं किया, मगर एक बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। x प्लस 1 और x प्लस 1 नीचे आ रही है, इस x प्लस 1 का यहां पर भाग दूंगा
तो यहां तो बनेगा आपका 1 और यहां भाग दूंगा तो ये बनेगा आपका माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस का 1 और यहां पावर आ रही है आपकी x। सवाल का पहला लाइन तो ये है, एक जोड़ा और एक घटाया, इसके बाद क्या किया, x प्लस 1 का भाग दिया x प्लस 1 में, तो ये तो आपका 1 हो गया, ये बन गया 1 अपॉन दिस। कॉमन सेंस की बात है, ये जब आपका x अंदर जाएगा तो ये बन के आ गया तुम्हारा बायनोमियल थ्योरम। ये सवाल देखने में थोड़ा लेंदी लगता है लेकिन बहुत स्टैंडर्ड और बढ़िया अप्रोच है। x अपॉन आपका x प्लस का 1 एंड सो ऑन। अगर थोड़ी बुद्धि लगा रहे होंगे, यहां x टेंस टू इनफाइनाइट आ रही है, हाईएस्ट पावर कितनी यहां पर 1 है, यहां भी कितनी आपकी 1 है, साथ में यहां पर क्या आ रहा है 1, यहां पर आपका 1, तो आंसर आएगा आपका 1 माइनस आपका 1 एंड सो ऑन। वैज्ञानिक बन के ऐसा मत करना कि 1 से 1 को काट दो। अगर किसी सवाल में e की पावर x आती है तो 1 प्लस के x आती है, 1 प्लस के y आती है तो 1 प्लस के y आती है, 1 के बाद ये आ रही है -1, तो आंसर आएगा e की पावर -1। इसे मैथ्स की भाषा में कहेंगे हम 1 अपॉन e। एक बार उतार लीजिए, बहुत खतरनाक अभ्यास करा के छोड़ूंगा सवाल का, बहुत खतरनाक अभ्यास करा के छोड़ूंगा, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये अभ्यास में टाइम लगता है, बस लर्निंग में टाइम लगता है, प्रैक्टिस ही हमारी स्पीड को बढ़ाती है। इस बात को समझने की कोशिश करना। बहुत सारे बच्चों का जवाब आ गया है कि सर क्लियर है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि आपको और क्लियर करूं। बिल्कुल चिंता मत करो, किसी को भी नहीं आया होगा। एक प्रॉब्लम बस ये है कि जो बच्चा बीच में ज्वाइन किया होगा मुझे, उसे समझाने में दिक्कत आएगी। इस पर बेस में कुछ सवाल बना देता हूं। चलो यहां देखो, लिमिट x टेंस टू आपका इनफाइनाइट, यहां लिखा हुआ है x अपॉन आपका x प्लस का 4 और यहां पर आ रही है आपकी, सपोज कर लीजिए x। ये सवाल को पहले नोट करो जल्दी, ये सवाल मैंने बना करके दिया है, ये सवाल मैंने बना करके दिया है, बिल्कुल चिंता मत करिए। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं किया जाए। लिमिट x टेंस टू आपका इनफाइनाइट, यहां पर क्या आ रही है बेटा x प्लस का 4। मुझे सुन लो आप लोग, पहले मुझे सुन लो, ये कितनी आ रही है x प्लस का 4। तो मैं क्या करता हूं, x अपॉन आपका x प्लस का 4, यहां पर आपकी पावर आ रही है बेटा x, यहां प्लस का 4 आ रही है, प्लस 4 और यहां पर कर दूंगा -4। सभी को मालूम चल गया मैंने क्या किया और क्यों किया। x प्लस 4 का कि पावर जो आपके यहां दिखाई दे रही है, इसे पलक झपक के आप अपने आप एक स्टेप में ही अंदर लाओगे और अब आपको दिख जाएगा हाईएस्ट पावर कितनी है, ऊपर 1, हाईएस्ट कितनी है, नीचे 1, तो ये आएगा आपका 1 माइनस का 4 एंड सो ऑन। अभी बताया था, इसके साथ 4 लिखी है, यहां पर 1 लिखी है। अगर देखो हमें याद आ रहा है 1 के बाद x आता था तो e का पावर x आता था, 1 के बाद y आता था तो e का पावर y आता था, और 1 के बाद माइनस का 4 आ रहा है तो e का पावर माइनस के 4 आएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। आप चेक करेंगे ये सवाल ढेरों बार पूछ लिए हैं एनडीए ने। जिद मेरा टॉपिक खत्म होगा मैं आपको प्रीवियस ईयर लगवाऊंगा। मेरी क्लास केवल लर्निंग के लिए नहीं है, अभ्यास बहुत कराता हूं, उस बात को आप महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल, जिस बच्चे का डाउट ये होगा, अब ये सवाल आप निकालिए जल्दी फटाफट। x टेंस टू आपका इनफाइनाइट, x अपॉन आपका x प्लस आपका 11 और ऊपर लिखा हुआ है आपका 2x प्लस आपका 3। आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी फटाफट जल्दी करिए। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी करो स्पीड में। जल्दबाजी ज्यादा मत करो। x टेंस टू आपका इनफाइनाइट, ये सवाल मैंने दिया था आपको करने के लिए। यहां मैं प्लस का 11 करूंगा, यहां मैं माइनस का 11 करूंगा, ये मेरा बचेगा 1 माइनस का 11 अपॉन x प्लस का 1 और पावर आ रही है यहां पर 2x प्लस के 3। कुछ बच्चों ने गलती कर दी सवाल में। यस, 2x प्लस के 3 जैसे ही आपकी अंदर आएगी तो सवाल बन जाएगा आपका 22x प्लस आपका 33
अपॉन आपका x प्लस 11। कॉमन सेंस की बात है। हाईएस्ट पावर आपकी 1 है, हाईएस्ट आपकी 1 है, तो आंसर आता है 1 माइनस का 12 एंड सो ऑन। और अगर 1 के बाद माइनस का 22 आता है तो मेरा जो रिजल्ट्स बन करके आएगा e की पावर माइनस के 22 आएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। इसलिए कहता हूं कि लर्निंग केवल आपको एग्जाम तक पहुंचाती है और प्रैक्टिस आपको पास कराती है। वेरी नाइस। सवाल को हटा रहा हूं, बुक का अगला सवाल फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106, लेट फोकस। लिखिए, लिमिट n टेंस टू आपका इंफाइनाइट x प्लस का 6 अपॉन, यहां पर आ रहा है x प्लस का 1 और इसकी पावर आ रही है बेटा x प्लस की आपकी 4। जल्दी सवाल को नोट करें, जल्दी सवाल को नोट करें, ट्राई करें फटाफट। ट्राई करें जल्दी। लोके जिन बच्चों को नहीं आया वो समझने की कोशिश करें। लिमिट x टेंस टू आपका इंफाइनाइट। मैं चाहूंगा कि सारे भाई समझने की कोशिश करें जिनको नहीं आया है। यहां जो 6 लिखा हुआ है इसे ब्रेक कर सकता हूं 1 प्लस 5 में। आप मुझसे पूछोगे कि सर 1 प्लस 5 में ब्रेक क्यों कर रहे हो? ये आपकी x प्लस 1 आ रही है और ये भी आपकी x प्लस 1 आ रही है। इसका डिवाइड अगर आप इसमें मारते हो तो क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस 5 अपॉन बन के आ जाएगा बेटा x प्लस का 1। और यहां पावर कितनी आ रही है x प्लस के 4। डायरेक्ट अंदर ले जाऊंगा x प्लस के 4। मुझे लगता है यहां तक स्टेप क्लियर हो गया होगा। जो संख्या यहां पर 6 लिखी थी उसको ब्रेक कर दिया मैंने 1 और 5 में। अब देखो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 1, हाईएस्ट कितनी आ रही है 1, इसके साथ में 5 लिखी है, यहां पर 1 लिखी है, 1 प्लस का 5 एंड सो ऑन आंसर आएगा। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि e की पावर x आती है तो 1 प्लस के x आती है, 1 के बाद x आती है, e की पावर x आती है, 1 के बाद y आती है, e की पावर y आती है, 1 के बाद 5 आती है, e की पावर 5 आती है। बहुत सारे बच्चों के जवाब बिल्कुल करेक्ट थे। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े। यस, जो मुझे सुनता रहेगा, मेरे वीडियो देखता रहेगा, उसका काम यहां की यहीं खत्म कर दूंगा सारा। इसके जैसा सवाल मैं आपको एक और दे रहा हूं। सॉरी 107 क्वेश्चन कर दिया मैंने, 106 क्वेश्चन ये है। लिखो जरा लिमिट। लिमिट में क्या है बेटा, n टेंस टू आपका इंफाइनाइट, यहां पर आपका 1 प्लस a प्लस आपका bn और इसकी पावर आ रही है बेटा c प्लस आपकी dn। प्लीज एक बार क्वेश्चन को नोट करो। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 1 प्लस ये बन जाएगा dn प्लस आपका c अपॉन bn प्लस आपका a। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। बायनोमियल थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया। जो पावर आपको दे रखी है पावर कहां चली गई? आपके अंदर चली गई। हाईएस्ट पावर आपकी 1 आ रही है, हाईएस्ट आपकी 1 आ रही है, ये बनेगा आपका 1 प्लस का d अपॉन बी एंड सो ऑन। 1 के बाद d अपॉन बी आ रही है तो आंसर आएगा e की पावर d अपॉन बी एंड क्वेश्चन इज ओवर। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। बस आप फोकस करके पढ़ते रहिए। मुझे भरोसा है कि आपके टॉपिक्स बहुत मजबूत हो रहे होंगे। आगे बढ़ें। गुड। जो वीडियो डिलीट हो गई है उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, उसे मैं पूरा करवा दूंगा। लिखो जरा सवाल अगला। लिमिट यहां पर है आपका x टेंस टू बेटा इंफाइनाइट, ये लिखा हुआ है आपका x प्लस का 9 अपॉन आपका x प्लस का आपका 14 और यहां पावर आ रही है आपकी 2x प्लस आपका 4। जल्दी से ट्राई करो फटाफट।
क्या हुआ था? कोई बात नहीं है, फोकस करते रहिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? बहुत बढ़िया। ऐसे सवालों को ब्रेक करने का बहुत आसान अप्रोच है। ये आएगा आपका x टेंस टू यहां पर आपका इनफाइनाइट, ये आपका 9 आ रहा है, तो मुझे क्या करना होगा? 5 यहां पर प्लस करूंगा और 5 यहां पर माइनस करूंगा। अगर 5 मैंने प्लस किया, 5 माइनस किया, तो ये तो बन जाएगा x प्लस आपका 14। डिवाइड मारूंगा तो ये बचेगा 1 माइनस 5 अपॉन आपका x प्लस का 14, और जो पावर है वहां पर 2x प्लस के 4, ये आ जाएगी आपकी अंदर। अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे, ये कितना आएगा आपका 10, तो ये आपका 1 माइनस का 10 एंड सो ऑन, ई की पावर आएगी बेटा आपकी माइनस के 10। मुझे यकीन है कि अब आप इन सवालों में अटकोगे नहीं। जो बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है वो इन सवालों में अब कभी भी अटकेगा नहीं। ये मेरा ट्रस्ट है, बिलीव है कि आप इनमें अटकेंगे नहीं। यस, दैट्स फाइन। आगे बढ़ जाऊं? वेरी नाइस। एक लास्ट स्टेज है, उसको समझ लो। x टेंस टू आपका इनफाइनाइट, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस आपका 5x प्लस आपका 3 अपॉन आ जाइए एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2x प्लस आपका यहां से 11, इसकी पावर आ रही है आपकी 4x प्लस आपकी 5। ये ट्राई करो जरा। जिन बच्चों को नहीं आया करे वो निश्चिंत होकर बोला करो, ये सवाल ऑलरेडी एयरफोर्स वगैरह में पूछ चुके हैं। जिस बच्चे को आ जाए बहुत बढ़िया बात, नहीं आए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। झूठ मत बोलना बिल्कुल भी। अगर आपको नहीं आता है तो क्लियर कट लिख के भेजें कि सर मुझे डाउट है, मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं है चेतन सोलंकी। जिस बच्चे को नहीं आता बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। इस सवाल को करने के तमाम एक तरीके हैं। पहला तरीका है कि इस संख्या का इसमें आप भाग दे दें। पहले मैं इसका डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, डायरेक्ट शॉर्टकट लिख लो पहले, उसके बाद इसका बेस बता दूंगा, बेस भी। पहले इसका शॉर्टकट समझ लो। इसका शॉर्टकट बहुत आसान है, बहुत आसान शॉर्टकट। आपको मैं इसका बेस भी बता दूंगा, ठीक है भैया, बेस भी बता दूंगा। चलो, कहीं भी जैसे एक्स स्क्वायर प्लस आपका ए एक्स प्लस आपका बी, नीचे आ जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस आपका सी एक्स प्लस आपका यहां से जैसे डी, और यहां पर आ रही है आपकी पी एक्स प्लस आपकी क्यू। सबसे पहले से नोट करो जल्दी, ये फॉर्म होती है, ये फॉर्म उस सवाल की पहले से नोट कर लीजिए। कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। लिमिट एक्स टेंस टू आपकी इंफाइनाइट, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस आपका बी, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस आपका डी। उतार लिया। हाईएस्ट जो पावर होती है उसके बाद जाइए, पावर कितनी आ रही है? 1 1। बहुत आसान, ई की पावर एक्स के साथ में कौन आ रही है बेटा? ए। यहां पे कौन आ रही है बेटा? सी। ए माइनस का सी कर दिया, और एक्स के साथ कौन आ रही है बेटा? पी। ये आपका पी आ जाएगा। इसे उतार लो पहले जरा, ये इसका शॉर्टकट है। ई की पावर ए माइनस का सी, ई की पावर ए माइनस का सी इंटू आपका पी, ई की पावर ए माइनस का सी इंटू आपका पी। इसका बेस भी बता दूंगा, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेस भी बता दूंगा, बेस भी पहले से नोट कर लिया। आओ जरा सवाल में, सबने नोट कर लिया ये वाला स्टेप? एक बार ओके बोलो, सबने नोट कर लिया हो तो एक बार ओके बोल दो, सबने नोट कर लिया हो तो ये यस। ओके बेटा, अब आओ सवाल पे जरा। ये मैं कंसेप्ट तो हटा ही देता हूं। अब सुनो,
ये 1 पावर, ये 1 पावर, e की पावर ये 5 है, ये आपकी 2 है, 5 माइनस आपकी 2 इंटू का साइन, यहां पर कितनी आ रही बेटा 4, ये आपका 4 आ जाएगा, ये a माइनस का c इंटू आपका p, और ये बनेगा आपका e की पावर 12। क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। बेस भी बताऊंगा, किसी को टेंशन नहीं लेनी है, बहुत आसान अप्रोच है। ये आपका एक तरह से a है, ये आपका c है, और एक तरह से ये आपका p है। क्लियर है? यस। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, हटा रहा हूं सवाल को, मैं सवाल को हटा रहा हूं, मैं जल्दी करो। एक बार नोट हो गया बेटा? पूरा प्रूफ भी बताऊंगा, प्रूफ कहां से आया, पूरा प्रूफ भी बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलो अगला सवाल एक बार डिस्कस और करो। लिमिट x टेंड्स टू आपके पास में इनफाइनाइट, सवाल है यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस आपका 7x प्लस आपका 11 अपॉन यहां पर आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका 9x प्लस आपका यहां पर 19, और यहां पर पावर आ रही है आपकी 3x माइनस आपकी 11। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, सवाल को पहले नोट करो, जल्दी सवाल को पहले नोट करो। सवाल को पहले नोट करो, मैंने बोल दिया है कि ये कहां से निकला है, एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जिन बच्चों ने नोट कर लिया वो सुनो, x के साथ में कितनी आ रही है 7, यहां पर कितनी आ रही है बेटा 9, e की पावर 7 में से अगर मैं 9 को माइनस करूंगा कितना आएगा आपका माइनस का 2 इंटू ये कितनी आ रही बेटा आपकी 3, सोल्व करूंगा तो आंसर आएगा e की पावर -6। क्वेश्चन इज ओवर। ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, बेस भी बता दूंगा, कोई घबराए नहीं बच्चा। वेरी नाइस, आई होप आपको आ गया होगा। एक और सवाल देखो जल्दी। लिमिट यहां पर आपका x टेंड्स टू बेटा इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर प्लस आपका यहां पर 2x माइनस आपका 11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आपका यहां पर 4x माइनस आपका 23, और यहां पर आ रहा है आपका 2x माइनस आपका 5। आप पहले सवाल को नोट करिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। आप पहले सवाल को नोट करिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अभ्यास करना है। अभ्यास ही दुनिया में आपको महान बनाएगा। अब देखो क्या होगा, e की पावर यहां पर कितनी आ रही बेटा 2, यहां पर कितनी आ रही बेटा 4, माइनस का 4 हो गया, इंटू का साइन लगाऊंगा, यहां पर कितनी आ रही बेटा आपकी 2, आंसर आएगा e की पावर -4। ये बताओ कितने बच्चों की सवाल में स्पीड अच्छे तरीके से बेस्ट हो गई है। बेस मैं बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। ये बता दो क्या आपकी स्पीड आ गई है, क्या आपकी स्पीड आ गई है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आपकी स्पीड आ गई है? यस यस, स्पीड आ गई। अब आ जाओ, अब आ जाओ कि कहानी बनी कहां से। तो इस पूरा का पूरा सवाल एक्चुअली वहीं से चल रहा है। आपको कुछ नहीं करना है बेटा इसमें। आपने क्या किया मालूम है? सारे बच्चे समझ लो इस सवाल का बेस क्या है। बेस अब मैं आपको बता रहा हूं, ये सवाल का बेस है। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11 का भाग देता हूं किस में बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आपका 3 में भाग देता हूं, तो कितनी बार जाएगा 1 टाइम्स, ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2x प्लस आपका 11। कॉमन सेंस की बात है, नीचे की संख्या का भाग दे दिया ऊपर, और अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये कट जाएगा, और ये बचेगा आपका 3x माइनस आपका 8। मैं चाहूंगा कि पहले सारे बच्चे इस लाइन को नोट कर लें, जल्दी सारे बच्चे इस लाइन को नोट कर लें फटाफट। एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई कॉफिशिएंट होता है तो वो अपने आप एडजस्ट, आपको मैं बता रहा हूं ना, समझने की कोशिश करो। उसको तो हम वहां से, उसको तो अपन कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले से नोट करो भैया। मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा, और इसको लिखने का तरीका आप सभी बच्चे जानते होंगे।
जितना कम कमेंट करेंगे, जितना कम बातें करेंगे, आपको पता है जो लोग जरूरत से ज्यादा बात करते हैं वो अंदर से खाली होते हैं। मनमोहन सिंह वर्ल्ड का टॉप क्लास इकोनॉमिस्ट थे, कभी भी फालतू भौंकते हुए नहीं देखे होंगे आपने। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आज की दुनिया में हम लोग चीजों को समझने के लिए नहीं सुनते हैं, हम लोगों को जवाब देने के लिए सुनते हैं। पीपल्स लिसन द मैसेज फॉर रिप्लाई, नॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर हम जब चीजों को समझने के लिए सुनते हैं ना तो उसकी बात अलग होती है। इसको समझने का प्रयास करिए। सर एक बार क्या पूछ रहा है? करके बता तो रहा हूं भाई। अरे करके तो बता रहा हूं। ये गया 1+, ध्यान देना, 1+3x माइनस आपका 8 अपॉन x² प्लस आपका 2x प्लस आपका 11, और इसकी पावर कितनी आ रही है बेटा? 4x + 5। पेपर में आपसे वही सवाल पूछे जाते हैं जिनके बेस से भी सवाल निकाले जाएं तो कम से कम 2-3 लाइन में आ जाएं। अब 5 पावर का सवाल होगा तो भाग देने में हेकड़ी निकल जाएगी। अगर मैं यहां पर 3 पावर का 4 का सवाल बना दूं तो बेस से 1 पेज में होगा, तो जो सवाल बेस से 1 पेज में होगा वो सवाल पेपर में भी नहीं आएगा आपके बेटा। सुनो, भाग दे दिया। अब बस आसान अप्रोच क्या है, ये पावर जाएगी आपकी अंदर। जैसे पावर आपकी अंदर जाएगी तो कॉमन सेंस की बात है, ये पावर आपके अंदर आएगी, और जब अंदर आएगी तो क्या बनेगा? 3x माइनस आपका 8 इंटू 4x प्लस आपका 5 अपॉन में आएगा x² प्लस आपका 2x प्लस आपका 11। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा 12x², और यहां भी कितनी बन रही? x²। तो हाईएस्ट पावर बनेगी वहां पर 1+12x² एंड सो ऑन, और भी आएंगी। और नीचे बनेगा आपका, नीचे भी बनेगा आपका x² प्लस आपका 2x प्लस आपका 11। हमें केवल हाईएस्ट पावर देखनी होती है। हाईएस्ट पावर कितनी है? ऊपर 2 है। हाईएस्ट कितनी? नीचे 2 है। तो यहां पर आएगा 1+12/1, इसलिए आपका आंसर आया था e की पावर आपका 12। इस सवाल का बेस इतना लंबा है तो सोच के देखो टाइम हमारा कितना बर्बाद होगा। आगे बढ़े। बोलो जल्दी फटाफट। अब देखो ये चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि भाग देना सीख गए होंगे। भाग देना सभी बच्चे जानते हैं कि भाग कैसे देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में लाना है कि ये भाग देने का तरीका, आपको ये बताओ ये पकड़ में आया है कि नहीं आया है? पहले ये डिवाइड वाला केस क्लियर आया है कि नहीं? ये डिवाइड वाला केस क्लियर आया है कि नहीं? इसमें 3 पावर का अलग अलग गुणांकों का सवाल अगर मैं कर दूंगा तो वो सवाल आपका बेस में चला जाएगा, और वो सवाल ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। वो सवाल बनेगा 2-2.5, भाग देना पड़ेगा, बड़ा बड़ा आंसर आएगा, उसकी पूरी बड़ी अप्रोच आएगी। अगर गुणांक अलग अलग कर दिए जाएंगे तो कॉमन सेंस की बात है वो सवाल एक स्टेप पे खत्म नहीं होगा, उसका यहां पर क्या नहीं बनेगा? 1 नहीं बनेगा। तो सवाल आपका करीबन 7-8 लाइन ब्रेक होगा। वो सवाल फिर मल्टीपल चॉइस नहीं होगा, वो सवाल आपका लॉन्ग क्वेश्चंस बनेगा इसमें बेटा, ठीक है? डिवाइड करने के लिए सेम सेम होना चाहिए ना बेटा। चलो अब बताओ यहां तक की क्लास आपको कैसी लगी है? आप बताओ यहां तक क्लास आपको कैसी लगी है? देखो सुनो, किसी को भी ये घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा, ऐसी कोई बात नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरा सिलेबस करा के चल रहा हूं, मैं पूरा सिलेबस करा के चल रहा हूं, बिल्कुल चिंता मत करना। मैं कोई अनर्गल चीजें तो इतनी इतनी होती हैं मैथ्स के अंदर, बहुत सारी, मुझे पता है कि कहां से क्या बनेगा, वो सब करा के रखूंगा। पिछले 15 साल के सवाल एनडीए के नहीं बचेंगे, एयरफोर्स के नहीं बचेंगे, नेवी के नहीं बचेंगे, और तुमको क्या चाहिए बताइए? ठीक है, आपको कोई टेंशन लेनी नहीं है भाई। जी
हाँ, आगे बढ़े भैया। एनडीए के बारे में कुछ क्या करना है, देखो आप लोग जो मुझसे बार बार बात करते हैं, तो मैं एक ही मैसेज आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले अगर कोई ये सोचता हो कि शॉर्टकट लगा देगा लाइफ में, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हां, शॉर्टकट सक्सेस का किसके लिए नहीं होता? स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए शॉर्टकट का कोई फॉर्मूला नहीं है। सक्सेस अगर हासिल करनी है तो कोई शॉर्टकट नहीं है। हां, शॉर्टकट से यही काम हो सकता है कि आपको गुमराह किया जा सकता है। अगर कोई सोच रहा हो कि 2 महीने पढ़ाई करके पेपर निकल जाएगा, तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि सबसे पहले आप कम से कम 4-5 मंथ, अब जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है उनको तो मैं आपको अलग अभी बता दूंगा, लेकिन 4-5 महीने का टाइम आपको अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए देना होगा। और इसमें लगभग लगभग जिनका टारगेट चाहे एनडीए का है, तो उनको लगभग 2 से 2.5 घंटे क्लास तो मैथ्स की पढ़नी पड़ेगी, और इसके अलावा कम से कम 2 घंटे आपको घर पे रिवाइज करना पड़ेगा। तो 4 से 4.5 घंटे का टाइम आपको देना है 4-5 महीने से के अंदर एग्जाम्स अगर निकालना है तो। इतना ही आपको और सब्जेक्टों में। और दूसरा, जिन बच्चों का टारगेट एयरफोर्स को लेकर के है, फिजिक्स के लिए कम से कम 2 आवर क्लास तो यहां रहनी चाहिए टीचर के द्वारा, और उसके अलावा कम से कम 2 आवर क्लास खुद पढ़नी चाहिए। तो ये 4 घंटे अगर बच्चा फिजिक्स पढ़ेगा और 4-4.5 घंटे मैथ्स पढ़ेगा, तो कुल मिलाकर के 8 से 8.5 घंटे मैथ्स और आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। तब तो आपका एग्जाम्स अच्छे तरीके से निकल जाएगा और आपको दुनिया को टक्कर देने का मादा आपके अंदर आएगा। और बताइए, इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 2 महीने में सक्सेस मिल जाएगी, तो 2 महीने में सक्सेस नहीं मिल सकती बेटा। विकास कह रहे हैं सर शेर सुना दीजिए। शेर का इस वक्त कोई माहौल नहीं है। शेर मैं आपको सुनाता रहूंगा, बहुत सुनाता भी हूं, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल आप एंजॉय करके पढ़ते रहिए, ठीक है? आप बिल्कुल आराम से पढ़ते रहिए। आप बताइए यहां तक आपको क्लास कैसी लगी है? आज के टॉपिक्स क्लियर हुए हैं कि नहीं? आपको आज के टॉपिक्स क्लियर हुए हैं कि नहीं? जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर अलग कॉफिशिएंट होंगे, मैं उसका एग्जांपल भी आपको दे सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वीडियो के अंदर डाल दूंगा अपनी में। लेकिन मुझे पता है कि कंटेंट कहां से कितना आ रहा है, उसको तैयार करते जाइए, ठीक है बेटा? हाँ, फिजिक्स भी जल्दी रेडी कर दूंगा, फिजिक्स भी जल्दी रेडी कर दूंगा, ठीक है बेटा? और बताइए, अब बताओ मैथ्स पढ़ने में जिन जिन बच्चों ने शुरुआत से वीडियो देखी है, जैसे 1, 2, 3 करके, वो बताओ उनको यहां तक का रेस्पॉन्स कैसा लगा है? जिन्होंने वीडियो शुरुआत से देखी है, डे 1 से देखी है, सिस्टमैटिक देखी है, उनकी बात कर रहा हूं। बताइए, आपको अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है? ईमानदारी के साथ बताइए, आपको आपके अंदर कुछ खुद इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है? सच में एक्शन लेवल। सर उमेश कह रहे हैं सर 3 साल से सक्सेस नहीं मिली है, सुनी है बड़ी खूबसूरत है। सक्सेस का बस मैं इतना कह सकता हूं कि मेरी तरफ से मेरे सब्जेक्ट में आपका बेस्ट रहेगा। जॉब लेवल, थैंक यू सो मच। इस तरह की तैयारी अगर आपने 5 महीने मेरे साथ करी, तो आपका काम हो जाएगा, मेरा ये भी यकीन है और मेरा ये भरोसा है।
चलिए अब क्लास को आज कल के लिए मैं आपको मैसेज दे दूंगा। कल एक तो मुझे वीडियो शूट करना है, आपका जो वीडियो डिलीट हो गया है, जो वीडियो डिलीट हो गया है उसको मुझे शूट करना है आपके लिए। एक तो उस वीडियो को मैं आपको बना करके दे दूंगा, तो उसमें जिन जिन बच्चों ने क्लास नहीं ले पाए बच्चे, वो आराम से उस वीडियो को देख करके बहुत आराम से उसे पढ़ लेना, तो सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब बता दो कोई और प्रॉब्लम हो तो। राज सिसोदिया बहुत देर बाद नजर आए हो बेटा। ठीक है, जो टॉपिक पढ़ाता जा रहा हूं उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो टॉपिक नहीं पढ़ाया है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने आपसे एक वादा कर दिया है, बस मुझे फॉलो करते रहना, मुझे सुनते रहना, मैं कोई बात नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने अपना दिमाग लगा दिया बीच में तो आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। मैंने 5 महीने मांगे गिन करके, 1 2 3 4 5। रियलिटी में है कि आप 4 साढ़े 4 में ही फ्री हो जाते हैं, बट मैं मैक्सिमम 5 महीने बोल रहा हूं। क्या आप 5 महीने मेरे को देने को तैयार हैं? तो बस एक बार यस लिख के भेज दीजिए। एक बार यस लिख के भेज दो जल्दी। 5 महीने चाहिए बस। मेरे यहां से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी बेटा। ठीक है, चलो तो बस मैं एक आपको काम दे रहा हूं कल की क्लास के लिए बेटा। कल जन्माष्टमी है मेरे ख्याल से, तो क्लास कल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैं क्लास कल दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 महीने तो बहुत हो गए, मेरे को 5 महीने दे दीजिए बस। 5 महीने में फाड़ के रख दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, इंग्लिश कितने आवर पढ़ते हैं? इंग्लिश तो आप पढ़ते होंगे नीरज सर से, तो आप उनसे बात करो। ठीक है, चलो क्लास को बंद करें। क्लास को अब बंद करें, आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि अब इसमें टॉपिक को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। ओके बेटा, चलो जय हिंद, लव यू, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, सी यू।